वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू P2P। यार हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी एक्सरसाइज 6.2, जिसमें हमने थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 को पढ़ा था। जहां पे एक थी थेल्स थ्योरम और एक थी उसका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो हमने सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट उसी कॉन्सेप्ट पे किए थे, है ना। और एक्सरसाइज 6.1 या चैप्टर 6 जब हमने शुरू किया था तो वहां पे मैंने कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है, मतलब एक्सरसाइज 6.3, उसमें मेन है सिमिलैरिटी, ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे नहीं है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का मतलब मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्ट सिमिलर होता है। तो हमें अभी जो क्वेश्चंस करने हैं वो करने हैं सिमिलैरिटी पे, कॉन्ग्रुएंसी पे नहीं करने। तो हमें सिमिलैरिटी के कुछ रूल्स बहुत अच्छे से देखने हैं। तो उसी की हमको थ्योरी पढ़नी है कि हम कैसे दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। पहले उसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर करेंगे क्वेश्चंस। आ जाओ। देखो, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, ये हमने कल भी पढ़ा था, मतलब लास्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ा था और एक्सरसाइज 6.1 में भी पढ़ा था। सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन के बीच एंड है। एंड का मतलब है कि ये कंडीशन भी फॉलो होना चाहिए और ये कंडीशन भी फॉलो होना चाहिए। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी नहीं फॉलो होती तो सिमिलर हम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनली इक्वल। प्रोपोर्शनली इक्वल ये मैंने कल बताया था कि प्रोपोर्शनली इक्वल का मतलब क्या होता है, और इन सेम प्रोपोर्शन। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और आ जाएगा। सिमिलर का मतलब है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स एकदम इक्वल होना चाहिए और साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशंस होती हैं सिमिलरिटी की और दोनों फॉलो होना चाहिए, तभी हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बोलेंगे। अब इन दो कंडीशंस को फॉलो होने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या है, मैं हर बार एक एक साइड चेक करूं या ऐसा करूं, इससे अच्छा है देखो, इसमें कुछ रूल्स होते हैं। अगर वो रूल हमको दिखाई दे गया तो हम सीधे कह देंगे कि भाई वो सिमिलर है। जैसे पहला रूल होता है ट्रायंगल में साइड साइड साइड, इसको कहते हैं साइड 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 रूल। साइड 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 रूल, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा ये चीज, साइड 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 रूल। इसका मतलब है कि मान लो ट्रायंगल ए बी सी है। ट्रायंगल एक है मेरे पास ए, एक है बी सी, और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, है ना। अब ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। साइड 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 रूल का मतलब क्या है कि ए बी जो साइड है, या कोई ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है, बी सी साइड क्यू आर के इक्वल है, और ए सी साइड पी आर के इक्वल है। मतलब तीनों साइड इक्वल हो गई तो हम सीधे कह देंगे, हम ये दो रूल अलग अलग ना चेक करके हम ये चेक करके कह देंगे कि हाँ दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर, ठीक है। सेकंड रूल होता है एंगल एंगल एंगल। आप समझ गए होगे, तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएं, एंगल ए किसके इक्वल हो जाए, एंगल पी के, एंगल बी हो जाए क्यू के, एंगल सी हो जाए एंगल आर के, है ना। जरूरी नहीं है कि सामने सामने के हो, कहने का मतलब तीनों एंगल आपस में अगर इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल एंगल रूल से भी क्या हो जाएगा, सिमिलर। अच्छा, आपने ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है ना। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कैसे पढ़ी है, तीनों एंगल्स का सम, मान लो ट्रायंगल है ये वाला, तो तीनों एंगल कौन से हुए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। ये पढ़ा है ना रूल। ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180। अब यहां पे देखो, अगर ये वाला ट्रायंगल लूं तो क्या होना चाहिए, ट्रायंगल पी, ट्रायंगल क्यू, और ट्रायंगल नहीं, एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 180। इतना समझ में आया, ठीक है। ये एक बेसिक रूल है, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हमें दो एंगल्स पता हैं तो थर्ड एंगल कैसे पता चलेगा, दो एंगल्स अगर पता हैं तो थर्ड एंगल हमको 180 में से माइनस करने में पता चल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचो कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, ये वाला एंगल इक्वल है इसके और ये वाला एंगल इक्वल है, तो थर्ड कैसे निकालेंगे, थर्ड 180 माइनस दिस निकालेंगे, 180 माइनस ए माइनस बी, और यहां क्या निकालेंगे, 180 माइनस पी माइनस क्यू। सही बात है। तो अगर ये और ये इक्वल हैं और ये इक्वल हैं तो ये भी तो इक्वल ही होगा, 180 माइनस करने पे भी तो इक्वल होगा। देखो कहने का मतलब है, मान लेते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू 20 है, एंगल बी इज इक्वल्स टू है 110, तो एंगल सी अभी हमको पता नहीं है कि इक्वल है या नहीं है। फिर ऐसे ही एंगल पी इज इक्वल्स टू 20 है, एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 110 है, और एंगल आर हमको पता नहीं है, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं एंगल सी कितना होगा बताओ, 180, क्योंकि सारा सम 180 होना चाहिए, तो 180 माइनस 20 माइनस 110, है ना। तो कितना आएगा
180 माइनस 20 माइनस 110 कितना आएगा 50 डिग्री। ऐसे ही जब आप यहाँ से निकालोगे तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितना होगा 180। तो एंगल R कितना आएगा 180 माइनस P माइनस Q, तो P कितना है 20 है और वो भी कितना है 110, तो सेम आएगा 50 डिग्री। एंगल C भी क्या आ गया, सॉरी एंगल R भी कितना आ गया 50। एंगल R 50 आ गया, एंगल C भी 50 आ गया। तो देखो तीनों एंगल इक्वल हो गए। ए और P तो पहले इक्वल थे, B और Q पहले इक्वल थे और C और R इक्वल आ गए। कहने का मतलब है अगर दो एंगल भी इक्वल हैं तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाता है, क्योंकि वो 180 माइनस करके निकलता है। समझ गए? तो ये रूल ट्रिपल ए रूल की जगह हम डबल ए रूल भी कह सकते हैं। मैंने रीजन दे दिया है कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल आएगा, क्योंकि वो तो 180 माइनस करने पे आएगा। तो अगर दो एंगल ऊपर इक्वल हैं और दो एंगल नीचे इक्वल हैं तो तीसरा भी अपने आप ही इक्वल होगा, क्योंकि वो 180 माइनस वो दोनों एंगल का आएगा। ठीक है, तो चाहे तो डबल ए रूल से भी प्रूव कर सकते हैं। अगर हमें दो एंगल सेम मिल गए तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे सिमिलर, और अगर तीनों एंगल मिल गए तो ठीक ही बात है। ठीक है, चौथा रूल होता है साइड एंगल साइड। मतलब साइड फिर बीच वाला एंगल फिर से साइड। जैसे ये है, मान लो ये साइड मिल जाए, ये एंगल मिल जाए और ये फिर से साइड मिल जाए। ऐसे यहाँ पे ये साइड, ये एंगल और ये साइड, अगर ये सेम मिल जाता है तो क्या हो जाएगा सिमिलर। तीसरा होता है RHS, सॉरी पांचवा होता है RHS रूल। RHS रूल कब फॉलो होगा, राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री का होता है। तो अगर दो ट्रायंगल्स हैं जिसमें से एक एंगल 90 डिग्री है तो एक एंगल राइट एंगल हो गया, ये R मतलब राइट एंगल, तो ये तो इक्वल हो गया है ना। फिर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब सबसे लंबी साइड और एक और कोई साइड। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं RHS रूल। तो 5 रूल्स हैं जिसमें से हम ट्रायंगल्स को क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो सिमिलैरिटी की जो बेसिक कंडीशन है वो तो ये है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनली इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। लेकिन इसका हमने जब शॉर्ट ट्रिक निकाली तो ये क्या हो सकता है, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, डबल एंगल, साइड एंड RHS रूल। इनमें से कोई सा भी रूल अगर फॉलो हो जाता है तो हम क्या कह देंगे कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर। आ गई बात समझ में? अब थोड़ा सा बेसिक जियोमेट्री को और देख लेते हैं, जो हम पुरानी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन एक्सरसाइज में हमें कभी कभी यूज हो सकता है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। देखो, आपने पढ़ी है पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस पढ़ी हैं, पैरेलल। तो दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन क्रॉस कर रही है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। इसका बहुत यूज होगा इस एक्सरसाइज में, इसलिए हम बता रहा हूं। ठीक है, पैरेलल लाइन 1 और ये पैरेलल लाइन कौन सी है 2। दो पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन कट करती है उसको क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स। तो देखो ये Z टाइप बन रहा है, ये बन रहा है Z, बन रहा है Z टाइप। तो ये एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल होता है, याद रखना, क्योंकि इसका ये पहले आपने पढ़ा होगा। इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन सा एंगल, मान लो इसको 1 कहें तो ये 2, तो एंगल 1 हमेशा किसके इक्वल होगा 2 के। और देखो फिर से ये देखो, इधर से बनाते हैं अगर हम, ये एक और Z बन रहा है, ये देखो ये वाला है ना, ये किसके इक्वल होता है, इसके। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, इसके। तो अगर मैं इसको 3 कहूं तो ये 4, तो एंगल 3 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 4। ये भी सेम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आया समझ में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यहीं पे एक और चीज बता देता हूं कि अगर ये वाला एंगल है, ये वाला, इसको मैं अगर 5 कहूं तो ये जो 4 है और ये 5, एंगल 4 एंड एंगल 5 ये भी इक्वल होते हैं। एंगल 4 ये ऊपर वाला तो इसके ऊपर वाला, एंगल 4 एंड एंगल 5 इसको कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ऐसे ही एंगल 1 और अगर एंगल में यहाँ 6 बना दूं तो ये देखो एंगल 1 और एंगल 6, एंगल 1 और एंगल 6 इक्वल होगा। ऐसे ही एंगल 3 के सामने आप कुछ बना दो 7, तो एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होगा। और ऐसे ही 2 के सामने मान लो बना देते हो 8, तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8 होगा। ये सारे कौन से एंगल्स होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स।
आगे बात समझ में। तो अगर दो पैरेलल लाइंस आपको पता है और एक ट्रांसवर्स पता है तो इतने सारे एंगल्स आपस में इक्वल हो सकते हैं। एक तो 1 एंड 2 जो कि अपोजिट साइड ऑफ द जेड हैं उसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 3 एंड 4 इक्वल होगा क्योंकि ये भी अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्स हैं। और फिर करस्पॉन्डिंग जैसे 4 5 2 8 1 6 एंड 3 7 ये इक्वल होंगे। ठीक है, अब दो लाइंस अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं इस पॉइंट O पे तो ये जो एंगल होता है ये और ये जो एंगल ये भी इक्वल होता है। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमें अभी ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो हमें कहीं ना कहीं एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से एंगल्स इक्वल हो सकते हैं ताकि आप तुरंत पहचान जाओ। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी तो इक्वल होंगे क्योंकि ये भी कौन से हैं, मतलब ये वाला और ये वाला ये भी एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं तो ये भी इक्वल होंगे, और वर्टिकली अपोजिट ये हैं तो ये भी इक्वल होंगे। आ गई समझ में? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। अब कोई आपने रेक्टेंगल पढ़ा है, रेक्टेंगल में तो सारे एंगल, रेक्टेंगल या स्क्वायर में सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री, ये तो याद है। लेकिन एक होता है पैरेलेलोग्राम। क्या होता है? पैरेलेलोग्राम। और एक क्या होता है? रोम्बस होता है। तो पैरेलेलोग्राम हुआ तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये वाले और ये वाले। याद रखना, अगर पैरेलेलोग्राम है या रोम्बस है तो उसमें अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेलेलोग्राम एंड रोम्बस। ठीक है, कहीं लिखते जाओ ये चीज कि पैरेलेलोग्राम एंड रोम्बस इक्वल होते हैं। और हमने एक पहले भी चीज पढ़ी है कि अगर आइसोसीलियस ट्रायंगल है, आइसोसीलियस ट्रायंगल कौन सा? ये दो साइड्स इक्वल जिसकी होती हैं। तो जो भी दो साइड्स इक्वल होती हैं उसके सामने वाले एंगल, मतलब इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल, ये भी इक्वल होता है 1 2। अपोजिट साइड्स के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। या उल्टा सोचें कि अगर एंगल्स ये वाले इक्वल हैं तो उसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। दोनों तरीके से ट्रू है कि अगर ऐसा ट्रायंगल है ये और ये साइड इक्वल हैं तो उसके नीचे वाले एंगल्स, मतलब साइड्स के सामने वाले एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। या अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उसके सामने वाली साइड्स क्या होंगी? इक्वल। ये आइसोसीलियस ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो आई होप कि इतने में हमारा काम हो जाना चाहिए इस एक्सरसाइज का, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो शॉर्ट होंगे उसको हम तुरंत कर देंगे और बाकी फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन प्रूफ कराऊंगा ही। ठीक है, तो आओ देखते हैं एक्सरसाइज 6.3। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 6.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हमको बताना है कौन से ट्रायंगल्स का पेयर सिमिलर है। अब पेयर सिमिलर होने के लिए हमें क्या होना चाहिए बताओ? क्या क्या रूल्स है हमारे पास? साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, यही है। साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, या डबल एंगल, या साइड एंगल साइड, या RHS। हमको यही सारे रूल्स देख के ये बताना है कि हमारा जो ट्रायंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे या नहीं। और क्या आगे बता रहा है? राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया मतलब हमको यही बताना है कि वो किस रूल के हिसाब से सिमिलर हैं। यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म। मैंने बताया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका सिंबॉलिक सिंबल कैसे लगाते हैं? बीच में ऐसा। मान लो ट्रायंगल ABC है और वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो जो सिंबल आएगा वो ऐसा आएगा सिमिलर का। और कॉन्ग्रुएंट का क्या आता है बताओ? कॉन्ग्रुएंट का आता है ऐसे और उसके नीचे दो लाइन। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन है और ये सिमिलर का साइन है। ठीक है, तो आओ करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं सिमिलर। हमें फिगर्स गिवन है। ठीक है, देखो फर्स्ट जो है, फर्स्ट में एंगल A जो है वो किसके इक्वल है? देखो एंगल P के, एंगल A एंगल P के इक्वल है ना। दूसरा एंगल जो B है वो किसके इक्वल है? एंगल Q के, है ना। और एंगल जो C है वो किसके इक्वल है? एंगल R के। तो कौन सा हुआ? एंगल एंगल एंगल। एंगल 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 से क्या हो गया? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो हमारा आंसर क्या होगा? कि सिमिलर होगा। और सिमिलर का क्राइटेरिया क्या होगा? एंगल एंगल एंगल। आया समझ में? और ये हमने सिमिलैरिटी का निशान भी लगा दिया। अब सेकंड देखो,
ठीक है। सेकंड में हमें एंगल्स गिवन नहीं है, तो हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, साइड 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 वाला रूल, है ना, साइड 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 वाला रूल। तो देखो अगर मैं ऐसे करूं, देखो ए बी डिवाइड बाय ए बी का रेशियो निकालूं क्यू आर के साथ, ए बी डिवाइड बाय क्यू आर कितना आएगा बताओ, ए बी डिवाइड बाय क्यू आर, है ना, ये कितना हो जाएगा 2/4। ऐसे ही बी सी बी सी बी सी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा पी आर, बी सी डिवाइड बाय पी आर तो कितना हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाय 5। ऐसे ही ए सी डिवाइड बाय पी क्यू कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 6, तो कितना हो जाएगा 2/4, ये होगा 1/2, ये 2.5/5, ये भी होगा 1/2, ये 3/6, तो ये हो गया 1/2। तो साइड्स का रेशियो क्या हो गया, सेम, साइड्स का रेशियो सेम हुआ, तो साइड साइड साइड, तो बाय साइड 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 रूल क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय कौन सा रूल, साइड साइड साइड। अब आप लोग ये मत सोचना कि दो जो ये वाली साइड है उसको मैंने इसके इक्वल क्यों लिखा है, इसके इक्वल क्यों नहीं लिखा है। आपको रेशियो में इक्वलिटी ढूंढना है, एकदम साइड जो आमने सामने हो वही नहीं ढूंढना है, ठीक है ना, आई बात समझ में। या आप इसी ट्रायंगल को थोड़ा सा पलटा के ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, जैसे ये ट्रायंगल है ना, इसको थोड़ा सा घुमा दें तो क्या आएगा, यहाँ पे क्यू आर आ जाएगा और यहाँ पे पी आएगा, तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे 4 आएगी ना। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपको रेशियो का सिमिलैरिटी ढूंढना है, आपको एकदम ऐसे नहीं देखना है कि ये साइड जो सामने है बिल्कुल इसी के सामने ही लिखना है, या जो हमें सीधी दिख रही है उसको सीधे वाले के साथ ही लेना है। आपको देखना है कि अगर दो साइड कोई मैं ले रहा हूं, पेयर ऑफ टू साइड्स का रेशियो ले रहा हूं और वो सिमिलर आ रहा है किसी भी कंडीशन में, तो हमारे ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है। अब ऐसे ही थर्ड देखते हैं, देखो थर्ड में अगर मैं MP, देखो MP, ये वाला MP डिवाइड बाय ED लेता हूं, MP डिवाइड बाय ED, MP डिवाइड बाय ED तो क्या आएगा 2/4 MP डिवाइड बाय ED। ऐसे ही जब मैं ML डिवाइड बाय EF लूंगा, ML डिवाइड बाय EF तो कितना आएगा 2.7 डिवाइड बाय 5। ऐसे ही जब मैं PL डिवाइड बाय DF लूंगा तो क्या आएगा 3 डिवाइड बाय 6। तो ये आया 1/2, ये आया 1/2, लेकिन क्या ये 1/2 आएगा, इट इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे साइड 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 रूल एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि तीनों साइड का रेशियो तो सेम आया ही नहीं, तो हमारे पास और कोई तरीका है नहीं प्रूफ करने का, तो कौन सा इसमें हो जाएगा, इट इज नॉट सिमिलर, या कहेंगे दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। क्यों सिमिलर नहीं है, क्योंकि कोई सा भी रूल ना साइड 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 रूल अप्लाई हो रहा है, एंगल्स तो गिवन ही नहीं है, तो एंगल वाला हो ही नहीं सकता, साइड एंगल साइड भी नहीं हो सकता क्योंकि एंगल गिवन नहीं है, RHS रूल भी नहीं हो सकता क्योंकि RHS में एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे कोई एंगल 90 डिग्री नहीं है। आया समझ में। तो साइड 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 वाला ऑप्शन था वो हमारे लिए नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या गिवन है, एक साइड गिवन है, मतलब दो साइड्स गिवन है और एक एंगल, तो मतलब हमें सीधे दिख गया कि हमको कौन सा रूल लगाना है, साइड एंगल साइड वाला। तो देखो हमारे पास है, अगर हम लिखें MN, ये वाला MN डिवाइड बाय QP, MN डिवाइड बाय QP तो कितना आएगा 2.5 डिवाइड बाय 5, और एंगल M लिखेंगे, है ना, एंगल M, तो यहाँ क्या आ गया एंगल Q। एंगल M, ये जो एंगल M है वो किसके इक्वल है, एंगल Q के, तो एक एंगल तो हमको इक्वल मिल गया। फिर MN जो है, MN और PQ का रेशियो निकालो, और ML और किसका QR का रेशियो निकालो, कितना आएगा 5/10, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 और ये भी क्या हो जाएगा 1/2। तो दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल, तो कौन सा रूल ला हो गया, साइड एंगल साइड रूल से क्या हो जाएंगे, सिमिलर। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो दो साइड्स हैं पास पास वाली और बीच का एक एंगल है, ऐसे ही यहाँ दो साइड्स हैं पास पास वाली और बीच का एक एंगल है। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में गिवन है आपको दो साइड्स और एक एंगल गिवन है ना, दो साइड्स और एक एंगल। लेकिन जब मैंने साइड एंगल साइड रूल आपको पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था, दो साइड,
एक साइड फिर एंगल फिर उसी के बगल वाली साइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक साइड दी हुई है, फिर ये एंगल दिया हुआ है, लेकिन ये साइड नहीं दी हुई है। आई समझ में? है ना? ये साइड नहीं दी हुई है, मतलब साइड एंगल, लेकिन ये साइड तो हमको पता ही नहीं है। और यहाँ पे क्या है? साइड एंगल और साइड पता है। यहाँ पे मैं वो रूल लगा सकता हूँ, लेकिन कंपेयर करने के लिए मैं यहाँ पे वो रूल ही नहीं लगा सकता, तो मैं कैसे पता करूंगा? पता ही नहीं कर सकता। तो हम लिखेंगे नॉट सिमिलर, या वी कैन नॉट फाइंड दैट दीज आर सिमिलर और नॉट। समझ गए ना? ठीक है। साइड एंगल साइड में आप याद रखिए कि जनरली यही होता है कि दो साइड्स और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अब सिक्स देखो, सिक्स में क्या है? एक एंगल, इस एंगल इसमें देखें, एक एंगल गिवन है 70, एक एंगल गिवन है 80, तो एंगल एफ हमको पता नहीं, तो एंगल एफ कितना हो जाएगा? इन तीनों का एडिशन होना चाहिए 180, तो एंगल एफ यहां से निकालो, तो एंगल एफ कितना हो जाएगा? 180 माइनस 80 माइनस 70, मतलब ये हो जाएगा 30। तो ये एंगल एक तरीके से है हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें दो दिए हुए हैं, तो एंगल P हमको पता नहीं है, एंगल Q दिया है 80 और एंगल R दिया है 30, तो ये कितना? ये भी 180 के इक्वल होना चाहिए। तो एंगल P कितना आ जाएगा? 180 माइनस 80 माइनस 30, है ना? तो कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। तो ये आ गया 70, है ना? अब देखो कौन सा एंगल F किसके इक्वल है? एंगल F जो है वो किसके इक्वल है? एंगल R के। एंगल F एंगल R के इक्वल है। फिर एंगल E जो है वो किसको इक्वल है? एंगल Q के। एंगल E एंगल Q के इक्वल है। फिर जो एंगल D है वो किसके इक्वल है? एंगल D जो है वो एंगल P के इक्वल है। तो कौन सा रूल लग गया? एंगल एंगल एंगल। जैसे ही एंगल 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 रूल लगा तो कौन सा हो गया? सिमिलर। अच्छा, यहां से वो भी प्रूफ हो सकता है कि मैंने बोला था कि अगर दो एंगल सिमिलर हों तो भी ट्रायंगल सिमिलर होता है। देखो कैसे, यहाँ पे दो एंगल ढूंढो, सिमिलर मिल रहे हैं क्या? ये देखो 70 और 80, या 70 80, अगर ये भी हमको गिवन होता दोनों बार तो भी हम डायरेक्ट लिख देते, या 80 30, 80 30 हमको पता होता तब भी हम कह देते कि सिमिलर है। या तो तीनों एंगल मिल जाए या सिर्फ दो एंगल मिल जाए, तो थर्ड अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो 180 को माइनस करके आएगा, तो इधर दो इक्वल हैं तो सेम वैल्यू आने वाली है ना, भले इस ट्रायंगल में निकालो या उस ट्रायंगल में निकालो। आ गई बात समझ में? अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन फिगर 6.35, मतलब इस फिगर की बात कर रहा है। ट्रायंगल ओडीसी, ट्रायंगल ओडीसी मतलब इस ट्रायंगल, ट्रायंगल ओडीसी, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ओडीसी में जो एंगल, ये एंगल का साइन होता है, एंगल बीओसी, बीओसी, एंगल बी, एंगल ओ और एंगल सी, ये वाला एंगल कितना है? 125। अपने आप समझ में आया? फिर एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू 70, सी डी ओ, ये सी डी ओ ये 70 दिया हुआ है। ठीक है। फाइंड डीओसी, डीओसी, DOC मतलब ये सेंटर वाला एंगल निकालना है, और DCO, DCO मतलब ये वाला, एंड OAB, OAB मतलब ये वाला। ठीक है। पहली बात तो आप देखो कि ये दोनों लाइंस कैसी लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस हैं। आई समझ में? ये दोनों कैसी लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस है। जो हम अभी मैंने एक रूल बताया था कि अगर पैरेलल लाइंस हैं तो हमें कैसे एंगल्स मिलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी मिलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलते हैं, और वो कैसे इक्वल रहते हैं। ठीक है। आई बात समझ में? तो देखो ये पैरेलल लाइंस के बीच में ये एक जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, तो ये एंगल अगर 70 है तो ये एंगल भी कितना होगा? 70। ठीक है। ये एंगल भी कितना हो जाएगा? मैं लिख देता हूं, ये एंगल भी हो जाएगा 70। मतलब एंगल ए बी ओ, कौन सा? ए बी ओ, जिस एंगल को बात कर रहे होते हैं उसका जो साइन होता है उसको बीच में लिखते हैं। तो एंगल ए बी ओ, ये एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? 70। और ये किसके इक्वल है? एंगल सी डी ओ के, यही वाला सी डी ओ के। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है। मतलब ये एंगल हमारा आ गया है 70। अब मैंने बताया था, ये देखो दो लाइंस है, दो लाइंस जब ऐसे क्रॉस करती हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, मतलब ये जो एंगल है ये कितना होगा? 125। ये तो अपने आप आ गया 125 डिग्री। अब ये दो एंगल्स हमको पता चल गए, ये दो एंगल्स। देखो कभी भी एक पूरा सर्कल बने, कभी भी पूरा सर्कल मतलब यहां से यहां से यहां से यहां, कभी भी एक सर्कल बन रहा हो तो टोटल एंगल्स होते हैं 360। कभी भी एक सर्कल बन रहा हो तो टोटल एंगल क्या होता है? 360। याद रखना, अगर मैं पूरे राउंड का एंगल लूं,
पूरे सर्कल का एंगल लूं तो हमेशा क्या होगा, पूरे सर्कल का एंगल 360। तो देखो यहाँ O के अराउंड में पूरा सर्कल अगर बनाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 125 प्लस मान लेते हैं कौन सा मिला, एंगल DOC है ना, एंगल DOC, फिर प्लस 125, फिर कौन सा मिलेगा, प्लस एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 360। पूरे सर्कल के अराउंड कितना एंगल होना चाहिए, 360। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखो ये 125 125 तो 250 हो गया, प्लस एंगल DOC प्लस ये दोनों एंगल इक्वल है ना, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल DOC और एंगल AOB इक्वल होते हैं, है ना, हमें पता है। तो एंगल AOP की जगह भी मैंने एंगल क्या रख दिया, DOC इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। कोई डाउट तो नहीं है, दोनों एंगल्स इक्वल हैं। आप रीजन में क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एंगल DOC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस 250, 360 माइनस 250, तो 2 एंगल DOC इज इक्वल 360 में से 250 घटाओगे तो कितना आएगा, 110। तो एंगल DOC इज इक्वल क्या आएगा, 110 डिवाइड बाय 2 मतलब 55 डिग्री। तो एंगल DOC आ गया 55, ये वाला एंगल आया 55, तो ये वाला भी अपने आप क्या आ गया, 55। अब हमको कौन कौन सा निकालना था, देखो DOC, तो DOC हमारा कितना आ गया, ये देखो DOC कितना आ गया, 55 डिग्री। और क्या निकालना था, ये वाला OAB और कौन सा, DCO। पहले देखो OAB निकालते हैं, OAB इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। अब ये 55 है और ये 70 है, तो हमें तीनों एंगल्स का मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O, इसका तीनों का ट्रायंगल में कितना एडिशन होना चाहिए, छोटे ट्रायंगल में 180 होना चाहिए। तो हमें एंगल A तो निकालना है, एंगल B कितना है 70, और एंगल O ये वाला अभी हमने निकाला 55 निकाला था, तो ये कितना हो जाएगा 180। तो एंगल A कितना आ जाएगा, 180 माइनस 55 माइनस 70, तो ये हो जाएगा 110 माइनस 55, तो ये भी कितना हो जाएगा 55, ठीक है। तो ये एंगल OAB भी कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। अब ये आ गया 55 है ना, ये आ गया 70 और ये आ गया 55, इस ट्रायंगल का तो पूरा हो गया। अब हमको क्या चाहिए, DCO देखो DCO ये वाला, तो ये वाला आपको निकालने की जरूरत नहीं, देखो ये Z बन रहा है, ये वाला Z बन रहा है, ये वाला। तो अगर ये 55 आया है तो ये भी क्या आएगा 55। क्या लिख दोगे सीधे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये 2 क्वेश्चंस मैंने बुक के पेज में ही समझा दिया है, क्योंकि फिगर बार बार बनाते तो बहुत टाइम वेस्ट होता। अब हम चलेंगे क्वेश्चन 3 की तरफ, उसको बोर्ड पे बढ़िया समझेंगे, और अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। कोई भी डाउट आए, किसी क्वेश्चन में अगर ज़्यादा बच्चों को डाउट आएगा और कमेंट उस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा रहेंगे, तो हम कुछ लेक्चर्स ऐसे बनाएंगे जिन पे सिर्फ डाउट वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझो, जहाँ पे भी डाउट आता है लिख लो, और उसको फिर कमेंट में आप कमेंट कर दो कि ये वाले क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, ये अपना डाउट कमेंट कर दो, तो मैं कमेंट में ही अगर वो क्लियर हो पाएगा तो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम। देखो ट्रेपेजियम बनाया, ट्रेपेजियम में डायगोनल AC और डायगोनल BD है ना, डायगोनल BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, पॉइंट O पे, यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है, यूजिंग द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर 2 ट्रायंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। हमको ये प्रूफ करना है। अच्छा आप थोड़ा सा याद करो, कल भी हमने सेम क्वेश्चन किया था, लेकिन उसको हमने थ्योरम 6.1 से सॉल्व किया था। उसमें क्या किया था, देखो ऐसी एक लाइन EF बनाई थी, और फिर 2 ट्रायंगल्स लिए थे, एक बार ये वाला ट्रायंगल लिया था और एक बार नीचे वाला ट्रायंगल लिया था, और उसको सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि हमको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से बनाना है इस क्वेश्चन को, हमको उस क्राइटेरिया को यूज नहीं करना है जो कि हमने कल किया था, ठीक है। तो इसको हम करते हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का मतलब है हमें 2 कोई से ट्रायंगल्स लेना है और उनको सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। हम कौन से ट्रायंगल्स लेंगे, देखो हम लिखेंगे लेट, वैसे यहाँ लेट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने खुद ABCD सब कुछ बता के दिया है कि कौन सा ट्रेपेजियम है क्या है। हम सीधे लिखेंगे इन ट्रायंगल OAB या AOB, ये वाला ट्रायंगल AOB, ये वाला AOB है ना, इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल DOC,
ट्रायंगल DOC। इन दोनों ट्रायंगल को देखो, AOB और ट्रायंगल AOB और DOC, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। AOB और DOC ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला एंगल को क्या होगा, इस एंगल के इक्वल होगा ना, क्योंकि ये कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल DOC, मतलब AOB मतलब इधर वाला इज इक्वल टू एंगल DOC इज इक्वल टू इधर वाला। ये क्या होता है, इसको क्या लिखेंगे हम, क्यों इक्वल हैं ये दोनों, हम लिखेंगे रीजन, लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो ट्रेपेजियम की खास बात होती है, क्या खास बात होती है ट्रेपेजियम की, कि ये AB लाइन जो है ये DC लाइन के पैरेलल होती है। दो लाइंस पैरेलल होती हैं और ये दो लाइंस ऐसे ही होती हैं, लेकिन ये दो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल वाली लाइन का क्राइटेरिया याद करो, पैरेलल वाली लाइन का क्राइटेरिया क्या होता है कि जहां भी Z बन रहा हो तो वहां पे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखो एक Z ये बन रहा है, ये देखो यहाँ पे ये इन दोनों ट्राइंगल्स में ये Z बना, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। मतलब कौन सा एंगल हो गया, एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल B, देखो ABC नहीं ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू CDB इज इक्वल टू एंगल CDB, ठीक है। कि इसको क्या क्यों लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। दूसरा एक और Z बन रहा है, देखो एक और Z देखते हैं, एक और Z बन रहा है, वो Z कौन सा है, ये और ये बन रहा है। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। मतलब एंगल BAO, एंगल BAO है ना, BAO कहें या BAC कह दें, एंगल BAC, ये वाला BAC, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके, है ना। तो एंगल क्या कहेंगे, DCA इज इक्वल टू एंगल DCA। इसमें भी सेम क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो हमारे पास तीन एंगल हो गए, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। तो बाय AAA रूल ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DOC। और जैसे ही सिमिलर हो जाते हैं, जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे सिमिलैरिटी का बेसिक क्राइटेरिया याद करो कि जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो हम क्या कह सकते हैं, पहली क्राइटेरिया तो होती है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एक क्राइटेरिया ये होता है। एंड एक क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, है ना, या रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर सिमिलर, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइड्स का रेशियो निकालते हैं। साइड्स का रेशियो देखो, साइड का रेशियो मतलब AB, ये वाली साइड अगर लेते हैं तो इसका रेशियो किससे होगा, DC से। AB इज इक्वल टू DC, ये किसके इक्वल होना चाहिए, AO इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू OC, है ना, AO इज इक्वल टू OC, है ना, अपॉन BO इज इक्वल टू OD, BO इज इक्वल टू OD। तो यही तो प्रूफ करना था। ये देखो AO या OA बात एक ही है, हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, बात यही है ना। ये आ गया, हैंस प्रूव्ड। आया समझ में। हमने पहले दोनों उसने बोला था पहले सिमिलैरिटी से प्रूफ करना है, तो हमने पहले दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया और बाद में हमने सिमिलैरिटी की वजह से साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए तो हमने साइड्स का रेशियो निकाला। ऐसे निकाला, देखो AB को निकाला DC से, AO ये वाला का निकाला इससे और इसको निकाला इससे, तो यहां से हमको मिल गया जो हमको प्रूफ करना था। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में हमको यही यूज करना है कि हमें पहले सिमिलर प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा हम जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए सिमिलरिटी वाली कंडीशन आपको पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो आई होप थर्ड क्वेश्चन समझ में आएगा। चलते हैं फोर्थ की तरफ। देखो ज्योमेट्री का सबसे पहला रूल है कि कभी भी फिगर देख के डरने का नहीं, कि फिगर बहुत खतरनाक है यार, क्वेश्चन बहुत खतरनाक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिगर खतरनाक बनाता है जबकि क्वेश्चन इतना इजी होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो फोर्थ क्वेश्चन में फिगर गिवन है, आपको ऐसा देख के टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा कि ये क्या चीज है, लेकिन हमें गिवन क्या है, पहले गिवन देखो, QR कहाँ पे है, देखो ये रहा QR। देखो क्वेश्चन 4 में क्या दिया है, क्वेश्चन 4 में एक रेशियो दिया हुआ है इक्वल, ये इक्वल दिया हुआ है, ये एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं और हमको ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है ना। अब देखो एंगल 1, पहले थोड़ा सा पहली बात समझ लो कि कभी भी ज्योमेट्री में फिगर देख के डरना नहीं कि बहुत बड़ा फिगर है, बहुत अजीब फिगर है तो हम डर जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
फिगर्स अजीब रहते हैं लेकिन वो क्वेश्चन बड़ा इजी होता है। देखो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, बड़े अच्छे से करते हैं, लिखेंगे गिवन, हमको गिवन क्या क्या है, पहला गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या दिया गिवन है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये गिवन है ये, हमें इसको मान लेते हैं सेकंड, ये गिवन है हमको। अब देखो सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, याद करो एक प्रॉपर्टी कि अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसके सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, इसीलिए मैंने पढ़ाया था दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो उसके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती। तो एंगल 1 के सामने ये वाली साइड जो है और एंगल 2 के सामने ये वाली साइड जो है, एंगल 1 के सामने ये वाली साइड और एंगल नहीं, ये तो नहीं होगी ना, एंगल 1 2 बन किससे रहा है, ये गड़बड़, देखो गड़बड़ नहीं करना, मैंने गड़बड़ कर दी ना, पीएस का कोई रोल नहीं है क्योंकि एंगल 2 किसके साथ बन रहा है, पी आर के साथ। तो हम कहेंगे एंगल 1 के सामने वाली साइड ये नहीं है, एंगल 1 के सामने वाली साइड कौन सी है, ये पी आर। तो पी आर और एंगल 2 के सामने वाली साइड कौन सी है, पी क्यू। तो इस हिसाब से सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है तो साइड पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, पी क्यू के। कोई डाउट तो नहीं है ये यहाँ पे, देखो अच्छे से फिर से बता रहा हूं, ये एंगल 1 के सामने साइड कौन सी है, ये वाली, ये भी सामने है लेकिन इसमें एंगल 2 का रोल नहीं है इसलिए इसको नहीं लेंगे, इसको मत ले लेना। देखो एंगल 2 का रोल कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये वाली जो साइड है मतलब पी आर, और एंगल 2 के सामने कौन सी है, पी क्यू है ना, एंगल 2 के सामने पी क्यू है, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी, है ना। बेसिक रूल ऑफ कौन से ट्रायंगल का रूल है ये, बेसिक रूल ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। कोई डाउट तो नहीं है, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू है। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में देखो क्या है, इसको मैं नाम दे देता हूं थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर ये है। अब मैं पी आर की जगह रख देता हूं पी क्यू। फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, पी आर की जगह पी क्यू रख दिया तो क्या आ गया, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह क्या रख दूंगा, पी क्यू, इसको आप नाम दे दो फोर्थ। अब देखो, अब इन दो ट्रायंगल्स को देखो, मैं साइड में लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल को हमको प्रूफ करना है, पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। अब अच्छे से देखना, अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। इतना तो हमने अभी क्वेश्चन से ही डिड्यूस किया है, क्वेश्चन में हमको ये गिवन था, गिवन से हमने ये चीज निकाली कि ये इक्वल हो सकती है, फिर से हमने इक्वेशन 2 में जो कि हमको गिवन था उससे ये चीज निकाली इक्वेशन 4। यहां तक हमने कुछ किया नहीं है। अब हम करते हैं, हमको ये दोनों पी क्यू एस और टी क्यू आर को प्रूफ करना था, है ना। अब प्रूफ करने के कितने तरीके हैं, फिर से लिख दे रहा हूं, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, डबल एंगल, साइड एंगल साइड और RHS। तो साइड 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 रूल, एंगल एंगल रूल नहीं लगेगा क्योंकि हमें 3 एंगल नहीं पता, 3 साइड नहीं पता, ये भी नहीं पता। साइड एंगल साइड लग सकता है, RHS नहीं लग सकता क्योंकि 90 डिग्री। तो साइड एंगल साइड वाला रूल लग सकता है क्योंकि हमें दो साइड्स का रेशियो पता है, ये देखो, और एक एंगल पता है। अब देखो ट्रायंगल PQS, ये छोटा वाला PQ, यहां से PQS ये वाला एंगल है ना, और TQR कौन सा, ये बड़ा वाला TQR, दोनों में एंगल Q सेम है, PQS और TQR। हम लिखेंगे एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, क्यों है, सेम एंगल, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल क्या है, सेम। और दूसरी चीज देखो यहां से क्या आ गया, QR अपॉन QS, QR देखो, QR बड़े वाले ट्रायंगल का QR, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड छोटे वाली ट्रायंगल की साइड का रेशियो, QR अपॉन QS इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, QT बड़े वाले ट्रायंगल की साइड और QP, है ना, PQ या QP बात एक ही है, QT अपॉन QP। ये भी हमें इक्वेशन 4 से पर, ये इक्वेशन कौन सी है, 4। तो क्या हो गया, दो साइड्स देखो, एक ये वाली साइड जिससे ये एंगल बन रहा है और एक ये वाली साइड जिससे ये एंगल बन रहा है, तो कौन सा रूल लग जाएगा, हमें दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल, साइड एंगल साइड रूल से। तो हम लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड रूल, क्या हो गया, ट्रायंगल
पी क्यू एस सिमिलर हो गया ट्रायंगल टी क्यू आर के। बस यही प्रूफ करना था, है ना। कोई डाउट है? देखो हमारे पास ऑप्शन था, हमारे पास ऑप्शन, हमें साइड एंगल साइड रूल जब भी लगाना है तो एक साइड लेना है, फिर उसके बीच का एंगल लेना है, फिर दूसरी साइड लेना है ना। ये जो साइड लिखी रहती है इसका मतलब होता है साइड्स का रेशियो। तो देखो इस ट्रायंगल में क्यू पी अपॉन क्यू टी इज इक्वल टू क्या आ गया था, क्यू आर अपॉन क्यू एस। तो ये साइड्स का रेशियो तो सेम आ गया था और ये एंगल दोनों में सेम था, तो हमारा कौन सा रूल लग गया, साइड एंगल साइड रूल। फिगर दिखने में कितना खतरनाक था, लेकिन अगर आपको वो रूल पता नहीं होता कि दो अपोजिट एंगल के साइड में, दो अपोजिट एंगल के अपोजिट में जो साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, तो ये क्वेश्चन आप कभी सॉल्व नहीं कर सकते थे, कुछ भी कर लो। आपको जो बेसिक रूल्स हैं वो पता होने चाहिए, बेसिक रूल से ही आप डिड्यूस कर सकते हो। और 10th क्लास में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ 10th क्लास में इतने कम क्वेश्चन हैं कि अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करोगे ना तो क्वेश्चन से याद रहेंगे आपको। आप क्वेश्चन देख के तुरंत बना दोगे, कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आप क्वेश्चन देखोगे तुरंत लिखने लग जाओगे, क्योंकि 10th क्लास में वो वैल्यू तक चेंज नहीं करता है, वही का वही क्वेश्चन पूछता रहता है। आ गई बात समझ में? तो ये खत्म होता है 4th क्वेश्चन, चलते हैं 5th की तरफ। देखो 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल है जो है पी क्यू आर, देखो एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो एस जो है, एस एंड टी आर साइड्स ऑन पी आर। पी आर में कौन सा पॉइंट है, एस, पी आर में पॉइंट है एस, और टी किस में है, क्यू आर में, क्यू आर में है टी। ये ठीक है, ऐसा है। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी कौन सा है, ये वाला एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। कौन सा एंगल, आर टी एस, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल गिवन है हमको। तो शो दैट एंगल आरपीक्यू एंगल आरपीक्यू मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल आरटीएस के, आरटीएस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए। क्वेश्चन समझ में आया? हमें दो मतलब हमें एक बड़ा ट्रायंगल दिया है आरपीक्यू, उसमें दो पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट्स में फिर उसने दो जो एंगल दिए हैं वो गिवन दिया है कि एंगल पी एंगल टी के इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। अब देखो हम लिखेंगे गिवन क्या है, हमको गिवन है एंगल पी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस। ये हमें गिवन है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब देखो इन ट्रायंगल पी आर क्यू या पी क्यू आर एंड छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल आर एस टी, इसमें है ना। देखो पी क्यू आर बड़े वाले में भी ये एंगल आर आ रहा है और छोटे वाले में भी ये एंगल आर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि क्या हो गया, सेम एंगल। आया समझ में? सेम एंगल है ना, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर। और देखो एक एंगल टी और एंगल क्या इक्वल है, पी, फ्रॉम हमको ये तो गिवन ही है, तो दो एंगल इक्वल हो गए। देखो दो एंगल इक्वल हो गए ना, एक एंगल आर दोनों में इक्वल हो गया और एक एंगल टी इक्वल क्या हो गया, एंगल पी के। तो हमें पता है, हम क्या लिख देंगे, बाय डबल ए रूल, एंगल रूल, हमें दो एंगल चाहिए तो बाय एंगल रूल ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर हो गया ट्रायंगल आर टी एस के। 4 लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है ना। हमको सिर्फ पता होना चाहिए, गिवन जो दिया है ना उसी से हमको कुछ कंडीशंस निकालनी है और कुछ अपना दिमाग लगा लेना है। तो 5 में से जो 5 कंडीशन है, साइड एंगल या डबल एंगल या आर एच एस या साइड एंगल साइड, वो गिवन में से, और हम अपने दिमाग लगा के कोई ना कोई ऐसा फंडा बना लेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। आगे बात समझ में? तो ये था 5वां क्वेश्चन, खत्म। देखो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी ई, देखो ट्रायंगल ए बी ई कहाँ पे है, ये रहा ट्रायंगल ए बी ई, ये वाला ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। कौन से ट्रायंगल के, ए सी डी, थोड़ा सा अलग कलर से बनाते हैं, ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसका मतलब है ये हमको गिवन है। देखो इन क्वेश्चंस में ना हमें गिवन में से जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उतनी निकाल सकते हैं, वहीं से हम अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप गिवन से निकाल पाओगे, आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चांस उतने ज्यादा बन जाएंगे। देखो हमें गिवन है कि ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी।
अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सारे एंगल्स इक्वल होना चाहिए और सारी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, सारे एंगल्स इक्वल और सारी साइड्स का रेशियो भी इक्वल। तो देखो एंगल ए गिवन ये है, देन वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, दोनों में एंगल ए है, फिर इसमें एंगल बी है और इसमें एंगल सी है, तो एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल सी के। फिर इसमें देखो ये वाले छोटे वाले में एंगल ई है और इसमें क्या है, एंगल डी, तो हम कहेंगे एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल डी। एक तो हमको ये पता चला, दूसरा हमको क्या पता चला कि सारी साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए, सारी साइड्स का रेशियो। तो हम इधर से अगर लेते हैं ए बी, ये वाली साइड, ये ए बी, तो इसमें कौन सी लेंगे, ए सी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू, मान लो ये वाली लेते हैं बी ई, तो इधर से कौन से लेंगे, सी डी, बी ई अपॉन सी डी, और कौन सी बच गई अब, बी ई, ए ई हो गई, बी ई हो गई, अब ये वाली बची ना ए ई, है ना, ए ई, और इसमें कौन सी बची, ए डी, ए ई अपॉन ए डी। ये हमको पता चल गया, है ना। जब हमको ये दिया था तो उससे हमको 6 रिजल्ट पता चले, ये तो ये इक्वल होना चाहिए और ये रेशियोज इक्वल होना चाहिए, ये हमको सिर्फ गिवन से पता चला। अब हमको शो करना है ये ट्रायंगल्स में कि ये दोनों सिमिलर हैं, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई कौन सा, छोटा वाला, ये ए डी ई, अब हम छोटे वाले की बात कर रहे हैं, ए डी ई ये छोटा वाला, इन ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा वाला, बड़े वाले के सिमिलर है, ये हमको प्रूफ करना है बड़े वाले के। तो देखो दोनों छोटे वाले और बड़े वाले में एंगल ए तो आ रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, एंगल ए, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सेम एंगल्स, है ना, सेम एंगल्स। और दूसरा हमें यहां से देखो एक चीज पता चल रही है, रेशियो ऑफ साइड्स। देखो अगर मैं यहां से लिखूं, यहां से देखो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, ये बीच वाला छोड़ दूं, ये लिखूं ए ई अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ कर दी है क्या मैंने, देखो कुछ गड़बड़ की है, ए बी, पहले मैं ये वाले ट्रायंगल का लिख रहा था ए बी, फिर ये वाले का लिखता था ग्रीन वाला ए सी, ए बी अपॉन ए सी, फिर मैंने इसका लिखा बी ई अपॉन सी डी, फिर मुझे पहले इसका लिखना चाहिए ना, क्योंकि मैं पहले देखो ए बी लिख रहा हूँ, मतलब ये पर्पल वाले ट्रायंगल का लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे पहले ऊपर आएगा ए डी अपॉन, इस चीज़ का ध्यान रखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ए ई, है ना, तो यहाँ पे भी आएगा ए डी अपॉन ए ई, ठीक है। क्यों आया मैंने बता दिया, वहां पे मैंने उल्टा लिख दिया था, क्योंकि दो ट्रायंगल में मैं पहले इधर इधर वाला लिख रहा हूँ, फिर उल्टा लिख दूंगा तो रेशियो गड़बड़ हो जाएगा ना। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई, इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट माने तो यहाँ से ले लिया मैंने, तो इसको थोड़ा सा अगर हम मैं चेंज करूँ तो ये हो जाएगा ए बी, ये ए डी को नीचे लेके आओ, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी अपॉन ए ई। अब थोड़ा सा अगर आप देखो तो ए बी ये बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है और ये ए डी किस ट्रायंगल की साइड है, छोटे वाले की, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी ये बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है और ए ई ये छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है, तो दोनों साइड्स का क्या रेशियो, सिमिलर हो गया। तो ये इक्वेशन अगर इसको मैं मानूं सेकंड और इस इक्वेशन मानूं थर्ड, तो कौन सा रूल लग रहा है यहाँ, देखो दो साइड, एक साइड ये, फिर एंगल ये और इस साइड ये, तो क्या कहेंगे, बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ए डी ई, मतलब छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। अब अगर आप इस कॉन्ग्रुएंट वाले साइन से अगर आप ये चीज ना लिख पाते तो आप इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर सकते थे। इसीलिए गिवन में से आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकाल पाओ उतनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप निकालना, ठीक है। आई बात समझ में। करते हैं सेवेंथ की। अब देखो सेवेंथ क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है आपको ऑलरेडी, और फिगर के हिसाब से हमको 4 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से 2 मैं कराऊंगा और 2 आप करोगे। फर्स्ट एंड सेकंड आप कर लेना, थर्ड एंड फोर्थ मैं कराऊंगा, ठीक है ना। तो थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, सारे के सारे सेम है बिल्कुल, ठीक है। ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल ए डी बी के, है ना। तो पहले तो हम ट्रायंगल देखते हैं कौन सा, ए ई पी। देखो ए ई कहाँ है, ये वाला ट्रायंगल ए ई पी, ये छोटे वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। तो अगर मैं इसको अलग से बना लूँ, ये ट्रायंगल ए ई पी ऐसे बना हुआ है ना, अलग से वैसे वहाँ बनाना मत, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ट्रायंगल ए ई पी मैं नहीं बना रहा हूँ इसीलिए छोड़ देते हैं। ट्रायंगल ए ई पी और ए डी बी देखो कहाँ है, ये बड़ा वाला ए डी और बी। ये साइन किसका है,
90 डिग्री का, ठीक है ना। तो ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इन ट्रायंगल AEP एंड ADB क्या होगा, एंगल E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल D। क्यों, क्योंकि दोनों कौन से हैं, 90 डिग्री, है ना। एंगल, यहाँ पे एंगल ए, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, ADB, देखो ADB, तो इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और इसमें AEP में E वाला एंगल 90 डिग्री का है। और दूसरा, दोनों में A है ना, दोनों में पॉइंट A है, मतलब दोनों में एंगल A है, तो एंगल A इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल A, तो क्या हो गया, सेम एंगल। तो जैसे ही हमको दो एंगल सेम पता चले तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, बाय AA रूल, बाय AA रूल क्या प्रूफ हो गए, सिमिलर। आया समझ में, कितना सड़ा सा क्वेश्चन है। ऐसे फोर्थ को देखे, सब में यही होना है, सब में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मैं थर्ड और फोर्थ कराता हूँ, फोर्थ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ट्रायंगल PDC सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल BEC के। PDC देखो कौन सा है, P, ये वाला PDC मतलब ये छोटा वाला, और किसको किससे प्रूफ करना है, BEC ये बड़े वाले के। तो PDC और BEC, तो BEC में ये E एंगल 90 डिग्री का है, एंगल E 90 है, और जो PDC है उसमें कौन सा D एंगल 90 डिग्री का है, इसमें लिख देंगे 90 डिग्री। आया समझ में, एंगल D। फिर PDC, ये छोटे वाले में PDC में C है और BEC में भी C है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, क्या एंगल, सेम। फिर से दो एंगल मिल गए तो बाय AA रूल दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो आपको फर्स्ट भी होमवर्क पे करना है, सेकंड भी होमवर्क पे करना है। ऐसे ही आपको दो एंगल मिल जाएंगे और दोनों एंगल से आप सीधे लिख देना कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। करते हैं एट्थ क्वेश्चन। देखो एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, E इज द पॉइंट, E कौन सा पॉइंट है, ऑन द साइड AD, E किस साइड पे है, AD, प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। देखो पहले तो एक पैरेललोग्राम है, कौन सा पैरेललोग्राम है, ABCD। पैरेललोग्राम की क्या खास बात होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला है, E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD, पहले तो वो AD पे है लेकिन प्रोड्यूस्ड है। प्रोड्यूस्ड का मतलब होता है AD को मैं जब आगे बढ़ाऊंगा, AD को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो उसको कहते हैं प्रोड्यूस। तो E यहाँ पे है, तो क्या कह रहा है, E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE कौन सा, ये देखो ये BE, ये हो गया BE इंटरसेक्ट CD, ये वाली CD को कहाँ पे, एट F, BE इंटरसेक्ट CD एट F। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप प्रोड्यूस्ड का मतलब नहीं समझोगे, पैरेललोग्राम का मतलब नहीं समझोगे तो नहीं समझ पाओगे। प्रोड्यूस्ड मतलब उसी लाइन को जब आगे बढ़ाएंगे उसको बोलते हैं प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। इतना हमने बना लिया। अब क्या करना है हमको, शो दैट ABE कौन सा, ये बड़ा लंबा वाला ABE इज सिमिलर टू CFB कौन सा है, CFB, ये वाला एक, ये वाला, और एक किस वाले की बात हो रही है, बड़े वाले की, ये वाले, ठीक है। अब हमें टू प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है, देखो टू प्रूव हमें है ट्रायंगल ABE, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसको सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल CFB के। तो हमारे पास गिवन क्या है, इसके लिए गिवन क्या है, देखो गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पहला बात ये गिवन है, जब भी पैरेललोग्राम होगा, मैंने प्रॉपर्टी बताई है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इक्वल नहीं पैरेलल होती हैं। इसका मतलब है जो AB है वो पैरेलल है किसके, CD के, एंड जो BC है वो किसके पैरेलल है, AD के, या इसी को कहें इसी को कहें BC इज पैरेलल टू, इसी लाइन को आगे बढ़ाया ना तो पूरी लाइन लिख दें, तो BC इज पैरेलल टू AE। कोई डाउट तो नहीं है, ये हमको पता चला क्वेश्चन से, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम था। आई बात समझ में, इतना ठीक है, इतना हमको गिवन था। अब देखो हम क्या करते हैं, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, सिमिलर। तो सिमिलर प्रूव करने का तरीका वही 4-5 तरीके हैं हमारे पास। तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल को प्रूव करना है, ABE एंड ट्रायंगल CFB। अब देखो पैरेललोग्राम की एक और खास बात होती है
कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम इसको लिखने से पहले, मैं वो लिखना भूल गया था, हम इसको लिखने से पहले क्या लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमें गिवन से ही ले लेंगे। देन वी नो दैट, क्या लिखेंगे, देन वी नो दैट इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब ये टोटल जो बी एंगल है, टोटल बता रहा हूं, टोटल बी एंगल किसके इक्वल होगा, टोटल डी के। मतलब अगर मैं लिखूंगा एंगल ए बी सी तभी तो टोटल होगा। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू किसके होगा, ए डी सी के, एंगल ए डी सी के, है ना। एक तो ये होगा, इसको मान लो फर्स्ट। और एक क्या हो सकता है, अपोजिट एंगल, एंगल बी ए डी, ये वाला बी ए डी, ये वाला एंगल किसके होगा, एंगल सी के इक्वल। तो इज इक्वल टू एंगल बी सी डी के, इसको सेकंड मान लो। ये देखो मैं जो कह रहा हूं कि गिवन से ही आपको ज्यादातर इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो गिवन से हमने क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल ली, गिवन से हमने इंफॉर्मेशन निकाली कि ये और ये पैरेलल है, और दूसरा चूंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होना चाहिए। अब हम देखेंगे उन दोनों ट्रायंगल्स को, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी बी एफ, है ना। अब देखो दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है, तो इसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी लिख सकते हैं। अभी हमने निकाला ये एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। और हम इसमें रीजन क्या देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, हमें पता है कि ए ई जो है वो पैरेलल है बीसी के। तो ये देखो ये लाइन कैसे काम कर रही है, ट्रांसवर्स की तरह। तो ये जो z बन रहा है, ये देखो ये z बन रहा है, ये वाला z बन रहा है। तो इसका मतलब है एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी वो किसके इक्वल है, एंगल सी बी एफ के, एंगल सी बी एफ के। ये कौन से हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, मिल गए दो एंगल। तो बाय ए रूल, बाय ए रूल क्या कह देंगे, ट्रायंगल ए ई बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी एफ। आया समझ में, कितना इजी है। लेकिन अगर आप गिवन से डिड्यूस नहीं कर पाओगे कि गिवन से मुझे क्या ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, अगर हम लोग ये डिड्यूस नहीं कर पाते कि अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो हमें एक एंगल इक्वल नहीं मिलता। हम चलो ये पैरेललोग्राम से ये चीज़ एक जेड वाला हमको याद आ जाता तो हम ये इक्वल कर लेते, लेकिन मान लो हमें ये अपोजिट एंगल्स इक्वल याद ना आते तो हम दो एंगल्स कैसे इक्वल करते। इसीलिए गिवन को बहुत ध्यान से पढ़ो, उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालो और उसको अपने क्वेश्चन में यूज करो, ठीक है। 8th क्वेश्चन खत्म होता है, चलते हैं 9th की तरफ। देखो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर आपको दिया है ए बी सी एंड ए एम पी। ए बी सी कौन सा, ए बी सी ये वाला खड़ा वाला ट्रायंगल, एंड ए एम पी ये लेटा वाला ट्रायंगल। ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल्स का मतलब कि 90 डिग्री वाले ट्रायंगल्स हैं। राइट एंगल्ड एट, कहाँ पे राइट एंगल है, कहाँ पे 90 डिग्री है, बी पे एंड एम पे। तो बी पे 90 डिग्री है और एम पे 90 डिग्री है, ये गिवन है। अब हमको प्रूव करने के लिए क्या कह रहा है, फर्स्ट, तो हम फर्स्ट का प्रूव करना है, टू प्रूव है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, सिमिलर प्रूव करना है। तो देखो ए बी सी में एंगल बी क्या है, एंगल बी इज इक्वल्स टू क्या है, और एंगल एम क्या है, 90 डिग्री। दोनों में ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी 90 है और ट्रायंगल ए एम पी में एंगल पी 90 है, ठीक है। और ए बी सी हो, ए बी सी या ए एम पी दोनों में एंगल ए है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ये कौन से एंगल हो गए, सेम। तो कौन सा, बाय ए रूल, दोनों क्या हो गए, सिमिलर। तो हो गए बाय ए रूल ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। दो लाइन का क्वेश्चन है। इसी में सेकंड है, सेकंड क्या बोल रहा है, सी ए अपॉन पी ए, कौन सा, सी ए अपॉन पी ए, है ना, इज इक्वल टू बी सी। बी सी कौन सा, बी सी अपॉन एम पी, बिल्कुल होगा। क्यों, यहां से जब हमने अभी प्रूव किया ना, सिंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अभी प्रूव किया ना, सिंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो सिमिलर की क्या क्वालिटी होती है, देयर रेशियो ऑफ साइड्स विल बी इक्वल, रेशियो ऑफ साइड्स विल बी इक्वल। तो रेशियो ऑफ साइड्स निकालेंगे, क्या निकाला, मान लो
AC ये वाली, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, AP, AC अपॉन AP इज इक्वल टू क्या आएगा, AC अपॉन AP, और ये वाला ले लेते हैं CB अपॉन PM, CB अपॉन PM। तो यही तो प्रूफ करना था। देखो AC, हम AC लिख रहे हैं, वो CA लिख रहा है, तो इसको मैं लिख देता हूँ CA बाय PA इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, BC बाय MP। यही प्रूफ करना था। ठीक है, जब ये प्रूव हो गया तो अपने आप साइड्स का रेशियो तो अपने आप ही सेम होता है सिमिलर ट्रायंगल्स में, तो खत्म दोनों। तो 9th क्वेश्चन भी काफी इजी था, 2 लाइन का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं 10th पे। देखो 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, CD एंड GH आर बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर्स मतलब मैंने कल समझाया था, बाइसेक्टर मतलब एग्जैक्टली हाफ, है ना। तो CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB, जो बीच में एंगल है। मतलब C को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, CD। एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है, तो CD एंड GH, यहाँ पे कौन सा है, GH, तो GH भी बाइसेक्टर है एंगल G का। तो CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB, जो बीच में होता है ये देखो ACB और EGF सच दैट, कैसे हैं, D एंड H, D और H, जो D पॉइंट और H पॉइंट लाई ऑन द साइड AB। D किस में है, AB पे, और H किस पे है, FE पे। ये वर्ड पे ध्यान रखो, ये वर्ड पे D किस साइड पे है, D पॉइंट किस साइड पे है, AB पे, और H किस साइड पे है, FE पे। देखो मैंने EF नहीं लिखा है, जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे ही लिखा है, नहीं तो क्वेश्चन प्रूव करने में दिक्कत हो जाएगी। उसने क्या बोला है, D एंड H लाई ऑन द साइड AB एंड FE ऑफ ट्राइंगल ABC एंड EGF रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमने बना दिया। इफ ट्राइंगल ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, बड़े वाले ट्राइंगल्स हमको सिमिलर दिए हुए हैं, तो हमको क्या क्या शो करना है, इसमें 3 क्वेश्चन है। तो पहला शो करना है ये CD अपॉन GH, मतलब ये वाला CD अपॉन GH ये, और AC अपॉन FG, मतलब ये छोटे वाले दोनों ट्रायंगल्स का कुछ करना है हमको। छोटे वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। सिमिलर होंगे तो इनकी रेशियो ऑफ साइड सिमिलर होंगी। सिमिलर दिया है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से इक्वल हैं, एंगल A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल F हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल E, और एंगल C टोटल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल G आएगा, है ना। बड़े वाले की बात कर रहा हूं मैं, एंगल टोटल C की। तो ये हो गया एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और एंगल C, इसको मैं थोड़ा सा वैसे लिखता हूं, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल, ताकि कंफ्यूज ना हो क्योंकि वहां टूटा हुआ एंगल, FGE। हम बड़े ACB और FGE बड़े वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब AC अपॉन FG इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, CB अपॉन GE इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, AC अपॉन FG, CB अपॉन GE, तो AB अपॉन FE। ये हमको इंफॉर्मेशन पता चली कहाँ से, यहाँ से, जब वो दोनों ट्रायंगल्स क्या थे, सिमिलर थे। आगे बात समझ में। अब देखो हमको ये चीज प्रूफ करना है, तो हमने ये चीज प्रूफ करने के लिए देखा कि हमको ये छोटे वाले ट्रायंगल्स का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। तो छोटे वाले ट्रायंगल्स को देखते हैं। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल FHG, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल F है, ये देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल F है। क्यों, क्योंकि हमें वो दोनों ये निकाला है हमने, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। आई बात समझ में, ये तो हमको पता चल गया। यहाँ के बाद देखो एक एंगल हमको ये भी इक्वल पता है, एंगल कौन सा, एंगल ACB इक्वल किसके है, एंगल FGE के, है ना। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, देखो क्या करूं, मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड्स। मैंने कल सिखाया था कि अगर मैं इक्वल के दोनों साइड कुछ करता हूं तो वो इक्वल चेंज नहीं होता है। तो मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड्स, तो मैं लिखूंगा हाफ ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल
FGE। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें इसी हाफ की ज़रूरत है ना, इसी हाफ की ज़रूरत है। तो हाफ ऑफ एंगल ACB, हाफ ऑफ एंगल ACB को मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल ACD, तो इसको मैं लिख दूंगा एंगल ACD और इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल FGE, FGE को क्या लिख दूंगा? FGH, एंगल FGH। ठीक है, तो ये एक तो हमारे पास ये आया था एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, क्यों आया था? क्योंकि दोनों सिमिलर थे। फिर एक हमने ये निकाला, तो हमें बाय AA रूल, बाय एंगल रूल क्या पता चल गया कि ट्रायंगल ACD, ये वाला ट्रायंगल और FGH सिमिलर है ट्रायंगल FGH के। ठीक है, अब जब सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम। तो साइड्स का रेशियो लिखो, क्या लिखोगे? AC अपॉन FG इज इक्वल टू CD अपॉन क्या लिखोगे? GH इज इक्वल टू AD अपॉन क्या लिखोगे? FH, ये लिखोगे AC अपॉन FG, है ना, और CD अपॉन GH और AD अपॉन FH। तो हमको क्या प्रूफ करना था? CD अपॉन GH, तो ये रहा CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC और FG, ये रहा AC और, तो ये आ गया इक्वल। यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। आई बात समझ में? हमने कुछ नहीं किया, हमने पहले सिमिलर से ये रिजल्ट निकाले, ये रिजल्ट निकाल लिए सिमिलर से, इसका हमें कोई यूज़ नहीं आया। लेकिन हमने एंगल A इज इक्वल टू एंगल F कर दिया एक बार, और दूसरी बार क्या किया कि ये भी एंगल हमको इक्वल दिए हुए थे, तो ये इक्वल दिए हुए थे तो हमने इस पे दोनों साइड हाफ का मल्टीप्लाई किया, हाफ का मल्टीप्लाई किया जब, तो हाफ एंगल इक्वल हो गए, बस बात खत्म। ठीक है, अब इसी का सेकंड क्या है? 10th का सेकंड देखते हैं। 10th का सेकंड देखो, क्वेश्चन 10th के सेकंड पार्ट में बोल रहा है ट्रायंगल DCB ये वाला, DCB मतलब ये वाला, और ट्रायंगल HGE मतलब ये वाला, इसको हमको सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? अभी हमको पता था, हमने पीछे निकाला था कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है, हमने लिया था ना, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, है ना। और दूसरा सेम, हमें क्या पता है? एंगल ACB कौन सा? ये बड़ा वाला एंगल ACB इज इक्वल टू हमको क्या है? एंगल FGE, एंगल FGE, है ना। ये हमें इक्वल है, ये हमको पता है। तो हम यहाँ हाफ का मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे, तो हाफ ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल FGE हो जाएगा। तो हाफ ऑफ एंगल ACB की जगह हाफ की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? इस बार ये वाला इधर वाला रख दूंगा DCB, एंगल DCB इज इक्वल टू FGE के हाफ की जगह एक बार इधर रख दूंगा HGE, एंगल HGE। तो हमें इधर से एक एंगल मिल गया एंगल, और इधर से एक एंगल मिल गया, तो बाय AA रूल दोनों क्या हो गए? बाय AA रूल सेम हो गए, सिमिलर हो गए मतलब। ठीक है, प्रूव हो गया। इसी का थर्ड क्या है? ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। DCA कौन सा है? DCA ये वाला, DCA ये वाला, और ट्रायंगल HGF ये वाला। तो ये तो हमने अभी फर्स्ट में ही प्रूव किया था, उसके बाद ही हमने वो रेशियो प्रूव किया था। तो वो रेशियो लिखने के बजाय बस आप वहीं पे रोक देना जहां AA रूल है, तो ये प्रूव हो जाएगा। आगे ही बात समझ में? थर्ड को करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हमने इसी 10th के फर्स्ट में हमने इसको कर रखा है। इसको करने के बाद ही तो हमने वो रेशियो लिखा था, तभी तो हम वो रेशियो लिख पाए थे। तो ये तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। देखो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको गिवन है 11th क्वेश्चन में, मैंने गिवन के फॉर्म में लिखा है कि ABC इज आइसोसेलियस ट्रायंगल। ABC जो है, ABC ये ट्रायंगल बड़ा वाला, वो आइसोसेलियस ट्रायंगल है जहां AB इज इक्वल टू AC है, ये वाली साइड AB इज इक्वल टू AC है। ठीक है, एंड AD परपेंडिकुलर टू BC है। AD जो है वो परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री टू BC। एंड EF मतलब ये वाला EF इज परपेंडिकुलर टू AC, ये हमको गिवन है। अब हमको क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है ABD कौन सा है? ABD मतलब ये वाला ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ECF कौन सा है? ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है यहाँ तक ECF, इसको हमको सिमिलर प्रूफ करना है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। हमको गिवन है ABC इज अ कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलियस ट्रायंगल, है ना, आइसोसेलियस ट्रायंगल है। आइसोसेलियस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? दो साइड्स इक्वल होती हैं। वेयर कौन कौन सी साइड्स इक्वल हैं? AB इज इक्वल टू AC। अब याद करो, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है कि अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। मतलब ये एंगल किसके इक्वल होगा? इसके, है ना, साइड्स के इक्वल होगा। तो यहां से हमको पता चला देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, है ना। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ट्रायंगल ABC इज अ
आइसोसेलेस, है ना, यहाँ पे लिख दोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो हमें एक चीज ये पता चल गई कि ट्रायंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है। अब देखो, अब उन दोनों ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल कौन कौन से का प्रूफ करना है, ए बी डी छोटा वाला एंड ई सी एफ, ई सी एफ। तो इसमें क्या, ए बी डी वाले में देखो, ए बी डी, ये जो एंगल डी है ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, हम लिखेंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू, और इसमें ई सी एफ में देखो एफ एंगल 90 डिग्री का है, तो एंगल ई एफ सी, ये दोनों एंगल इक्वल हैं और दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के। फिर से बता रहा हूँ, ए डी बी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं तो इक्वल है। और दूसरा, अभी हमने ए डी बी, ये ए डी बी में कौन सा एंगल आ रहा है, बी, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू, और ई सी एफ में कौन सा एंगल आ रहा है, सी, तो ये एंगल सी, ये दोनों भी इक्वल है। कैसे, अभी हमने निकाला है फ्रॉम इक्वेशन 1, आया समझ में। तो जैसे ही दो एंगल इक्वल हो गए तो बाय ए रूल, बाय एंगल रूल क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ई सी एफ के। इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या नॉलेज जरूरी थी, देखो इस क्वेश्चन में हमें एक एंगल तो पहले इक्वल दिया था 90 डिग्री, बस हमको यही नॉलेज जरूरी थी कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये वाले एंगल इक्वल होंगे। जैसे ये वाले एंगल इक्वल हुए तो हमें एक और एंगल इसमें से बी मिल गया और इसमें से सी, दोनों के इक्वल रख दिया, ठीक है। तो हमेशा गिवन में से कुछ मिलेगा और कुछ हमको देखना पड़ेगा। चलते हैं 12th की तरफ। देखो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके जैसा एक और क्वेश्चन आएगा जिसको हमको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा। तो उन दोनों क्वेश्चंस को पहचान के रखना कि कौन से क्वेश्चन में क्या करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन दिखने में एकदम सिमिलर होगा लेकिन करना एकदम डिफरेंट पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है, साइड ए बी बी सी एंड मीडियन, मीडियन क्या होता है, जो साइड को एग्जैक्टली इक्वल में डिवाइड करता है। तो क्या बोल रहा है, साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी, देखो साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी, है ना ये वाला, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी की साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू, इसके प्रोपोर्शनल है पी क्यू, क्यू आर ये बड़ा वाला क्यू आर, एंड मीडियन पी एम, मीडियन पी एम इसके प्रोपोर्शनल है ना, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। शो दैट, हमको शो करना है, तो हमें क्या प्रूव, शो दैट मतलब हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना। अब देखो हमें गिवन क्या है, यहाँ से गिवन है साइड ए बी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू एंड साइड बी सी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू आर, ये गिवन है क्वेश्चन में। और मीडियन जो है, मीडियन मतलब ए डी इज प्रोपोर्शनल टू पी एम, ये हमको गिवन है। और दूसरी क्या चीज, ये तो गिवन है, दूसरा सिंस ए डी इज मीडियन, सिंस एडी मीडियन है, ये वाला एडी मीडियन है, मीडियन का मतलब होता है कि ये जिस साइड पे गिरेगा उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सिंस एडी इज मीडियन देन क्या होगा, बी डी, ये जो बी डी है वो इक्वल होगा डी सी के, समझ में आया। या इसी को हम कह सकते हैं बी डी, या मैं कहूं कि टू बी डी, 2 टाइम्स बी डी कर दूं या 2 टाइम्स डी सी कर दूं तो टोटल साइड क्या आ जाएगी, बी सी। अच्छे से समझ लो ये बात। हमें क्या गिवन है कि AD मीडियन है, इसका मतलब ये जो BD है, ये BD ये किसके इक्वल है, DC के, तो BD इज इक्वल टू DC रखा मैंने। अब इसी को उल्टा करो, BD इज इक्वल टू DC का मतलब क्या है, अगर मैं ऐसे लिखूं BC, ये BC, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू हो जाएगा BD प्लस DC होना चाहिए वैसे तो, लेकिन ये दोनों इक्वल है ना, तो मैं BC की जगह BC और BD प्लस DC की जगह भी मैं अगर BD रख दूं तो इसका क्या मतलब है, 2BD इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, BC, यही लिखा हुआ है 2BD इज इक्वल टू BC, या उसी को 2DC लिखेंगे तो इक्वल टू BC। तो ये एक इक्वेशन आप याद रखो, है ना। तो हमें एक रिलेशन मिल गया, ये मैं समझाने यहाँ से हटा देता हूँ। हमें एक रिलेशन मिला कि एक तो हमको ये साफ साफ गिवन था कि ये रेशियो इक्वल हैं, अब हमने लिखा सिंस AD इज मीडियन तो हमको ये मिला। और एक और चीज है, सिंस PM, ये वाला PM यहाँ पे ये मीडियन है तो क्या होगा, QM इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, PM इज मीडियन, सिंस PM इज मीडियन तो क्या लिखेंगे, QM इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, MR, या इसी को लिखेंगे कि 2 टाइम्स QM या 2 टाइम्स MR इज इक्वल टू टोटल साइड होना चाहिए QR। तो इसको इक्वेशन नाम दे दो फर्स्ट, इसको इक्वेशन नाम दे दो सेकंड। अब ये तो हमको गिवन था, अब इसको उठाओ देखो, या इसको
ठीक है, इसको इक्वेशन नाम दे दो ए, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए, इक्वेशन ए से देखते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन ए से देखते हैं तो हमारे पास है ए बी अपॉन पी क्यू है, अब ये इज इक्वल टू है बी सी अपॉन क्यू आर। इतना समझ में आया? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू इसको ऐसे ही रख रहा हूँ, बी सी की जगह, बी सी की जगह यहाँ से देखो, बी सी की जगह, बी सी है कहीं पे मेरे पास, हाँ, बी सी की जगह ये, बी सी की जगह मैं 2BD रख दे रहा हूँ, 2BD, बी सी की जगह क्या रख दिया, 2BD। ऐसे ही क्यू आर की जगह, क्यू आर की जगह क्या रख दिया, 2QM, क्यू आर की जगह क्या रखा, 2QM। कोई डाउट तो नहीं है? बी सी की जगह मैंने 2BD रखा, क्यू आर की जगह मैंने 2QM रखा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या आया, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या आया, बी डी अपॉन क्यू एम। इसको इक्वेशन आप नाम दे दो थर्ड। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आया? ए बी बाय पी क्यू मतलब ये वाला, ए बी बाय, कहाँ गया, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी, बी डी ये छोटा वाला, बी डी बाय क्यू एम आया। और हमें ये भी पता है कि ये सब किसके इक्वल चल रहा है, मतलब अगर मैं ये तीनों साथ में लिखा होता तो यहाँ क्या चलता, ए डी अपॉन पी एम। यहाँ भी इक्वल में क्या चल रहा है, ए डी अपॉन पी एम। यहाँ भी क्या चल रहा है, ए डी अपॉन पी एम। ये इक्वेशन 3 हो गई। अब देखो इक्वेशन 3 में देखो हमें मिल गया ए बी अपॉन पी क्यू, छोटे वाले ट्रायंगल्स को देखो, ए बी अपॉन पी क्यू, फिर बी डी, ये बी डी अपॉन क्यू एम, और फिर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल मिल गया तो बाय साइड 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 रूल, बाय साइड 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 रूल, ये जो छोटे वाले ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, पी क्यू एम के। आया समझ में? ट्रायंगल ए बी डी किसके सिमिलर हो गया, ट्रायंगल पी क्यू एम के। यहां से लिखते हैं अब, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। जैसे ही सिमिलर हुआ तो सिमिलर में क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। जैसे ही सिमिलर पता चलता है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। इसको आप नाम दे दो फोर्थ। बस हमको यही चाहिए था। क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, बड़े वाले को देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी में एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। हमको अभी पता चला एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, कौन सी, फ्रॉम इक्वेशन 4 हम लिख देंगे, ये पता चल गया। प्लस हमको गिवन क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये गिवन है ना, इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ये हमको गिवन था, ये गिवन था, ये गिवन था। अभी इसको थोड़ी देर भूल भी जाएं तो ए बी अपॉन पी क्यू कौन सा है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी, बी सी ये टोटल, बी सी अपॉन क्यू आर टोटल। तो देखो एक साइड मिली, ये साइड का रेशियो, फिर ये वाला एंगल, फिर ये साइड का रेशियो सेम मिल गया। तो बाय साइड एंगल साइड क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी इज प्रोपोर्शनल टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी एक और क्वेश्चन आएगा, देखो अभी हमको कैसे दिया है, ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, जस्ट ये वाली साइड दी है, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये उसमें सिर्फ ये रेशियो चेंज हो, यहाँ बी सी बाय क्यू आर की जगह, इस बी सी बाय क्यू आर की जगह ये वाली साइड दे देगा, ए सी अपॉन पी आर। तो हमको फिर कौन सा एंगल चाहिए होगा, ये वाला, क्योंकि अगर ये और ये साइड दी है तो हमें बीच का एंगल चाहिए। तो क्वेश्चन देखना कितना बड़ा हो जाएगा और कितना टफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना थोड़ा सा कि कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो अगर ये वाला क्वेश्चन है तो ये तो बहुत सिंपल है। हमने क्या किया, हमें ये गिवन था, यहाँ से ए डी मीडियन थी तो हमने 2BD इज इक्वल टू ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया और फिर यहाँ से पूरा सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलते हैं 13th की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC की जो BC साइड है उसमें D पॉइंट है, सच दैट कैसे है, एंगल ADC, एंगल ADC मतलब ADC मतलब इस एंगल की बात कर, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC मतलब ये पूरा वाला एंगल BAC जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ADC के इक्वल है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये प्रूव करना है, हमें गिवन है टू प्रूव ये करना है
CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो गिवन क्या है हमको? गिवन है एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। अब देखो एक बड़ा वाला ट्रायंगल हमको समझ में आ गया ना, एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेना और एक ही छोटा वाला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल हम लिखेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, बड़े वाले में और छोटे वाले में। तो हमें गिवन है, क्या गिवन है? एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ये तो गिवन ही है कि ये बड़े वाले में ये वाला और छोटे वाले में ये वाला दोनों इक्वल है। ये हमको क्या है? ये गिवन है। दूसरा, अब बड़े वाले में देखो, बड़े वाले में एंगल BAC, ये एक एंगल आ रहा है C, और छोटे वाले में भी एंगल आ रहा है C, है ना। ADC में भी एंगल C है और BAC में भी एंगल C है। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल मिल गए। तो हम क्या करेंगे? बाय AA रूल, बाय AA रूल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ADC के। अब सिमिलर हो गया तो हम क्या करेंगे? रेशियो ऑफ साइड निकालेंगे, रेशियो ऑफ साइड। तो रेशियो ऑफ साइड निकालो तो क्या हो जाएगा? लेट CA, बड़े वाले में से लिया CA और छोटे वाले में से लिया CD, CA CD। फिर बड़े वाले में से लिया CB, देखो पहले बड़े वाले में से लिया CA, छोटे वाले में से लिया CB, और इसमें से लेंगे CB, तो बड़े वाले में से क्या लेंगे? CA। देखो फिर से अगर ये कंफ्यूजन अगर आ रहा हो तो हमने क्या किया है, देखो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक है यहाँ से ABC और एक ट्रायंगल है ऐसे ADC। तो एक बार मैंने क्या किया, CA अपॉन CD का रेशियो लिया, ये CA बड़े वाले से CA और छोटे वाले से CD का रेशियो लिया, ठीक है। CA अपॉन CD लिखा इज इक्वल्स टू, फिर एक बार CB लिया, इसका ये वाला लिया CB, तो छोटे वाले का क्या ले लिया? CA। तो क्या आया यहाँ से? CA² इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। यही प्रूफ करना था। या आपको समझ में नहीं आता है तो कि कैसे रेशियो लेना है, तो आपको प्रूफ दिया हुआ है यहाँ पे देखो, CA² इज इक्वल टू क्या लिया है? CB बाय CD। तो अगर मैं ये CA और इसको नीचे क्या कर दूं? CD कर दूं, या उधर CB अपॉन ये वाला CA चला जाएगा, तो ये CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD, यही CA² इंटू CB इंटू CD, बस ठीक है। तो यही प्रूव करना था। मेन रीजन क्या था, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करना था? सिमिलर। सिमिलर प्रूव करके आप डायरेक्ट रेशियो ऑफ साइड अपने हिसाब से जमा के लिख दोगे, और लिख दोगे क्या नीचे? हैंस प्रूव्ड। क्या लिख दोगे? हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। अब 14th क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो मैंने बताया था कि वो थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। देखो 14th वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें जो हमने 12th क्वेश्चन किया था उसका जो सेकंड वर्जन है, इसमें क्या दिया है? साइड AB, AC एंड AD। देखो यहाँ पे बनाता हूँ, अगर ट्रायंगल ABC है और मीडियन क्या है? AD। मीडियन का मतलब वही कि इसको और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या बोल रहा है? साइड AB और AC और मीडियन AD, है ना। इस बार पहले क्या दिया था? AB और BC दिया था, तो हमने एंगल B को यूज किया था। लेकिन अभी हमको क्या दिया है? AB और AC, तो हमको कौन सा एंगल यूज करना पड़ेगा? एंगल A। साइड AB, AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC इज रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, PR एंड PM। मीडियन क्या दिया है? मीडियन PQ, PR एंड मीडियन PM, इसके प्रोपोर्शनल दिया है, ठीक है। ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR, शो दैट सेम करना है हमको। तो हमें क्या करना है? देखो हमें टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव है ट्रायंगल ABC इज प्रोपोर्शनल टू सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। 12th में भी यही था, लेकिन उसमें क्या था? AB के प्रोपोर्शनल में BC दिया हुआ था। इस बार AB के प्रोपोर्शनल में PQ दिया हुआ था और BC के प्रोपोर्शनल में QR दिया हुआ था। इस बार उल्टा है, AB के प्रोपोर्शनल में PQ लेकिन BC ना देके इस बार AC दे दिया है। तो देखो क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, ठीक है। देखना, हम पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमको? गिवन है AB अपॉन PQ, ये रेशियो गिवन है। AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन क्या होना चाहिए? PR, यही रेशियो गिवन है। और दूसरा क्या दिया है? AD अपॉन PM। इस बार हमको ये गिवन है, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। एंड सिंस AD is median
AD इज मीडियन है, ये D मीडियन है, तो ये BD इज इक्वल टू DC तो है ही, या इसी को कहें इसको यहाँ लिखें BD इज इक्वल टू DC है, इसका मतलब है 2BD या 2DC इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, BC। एंड फिर से सिंस PM इज मीडियन, तो क्या हो जाएगा, QM इज इक्वल टू क्या होगा, MR, या इसी को हम लिखेंगे 2QM इज इक्वल टू 2MR इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, QR। 2QM और 2MR इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, QR। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन नाम देता हूं, इसको थर्ड। यहां तक तो बिल्कुल 12th की तरह है, लेकिन अब देखो इस क्वेश्चन में हम उसको उस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको हमको एंगल A चाहिए, क्योंकि ये वाली साइड का रेशियो और ये वाली साइड का रेशियो है हमारे पास, तो हमको ये वाली साइड, ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना है एक तरीके से, एंगल A एंड एंगल P। लेकिन गड़बड़ यहाँ पे ये है कि एंगल A 2 पार्ट में डिवाइडेड है और एंगल P भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, और वो 2 इक्वल पार्ट नहीं है ना, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये मीडियन है। एंगल बाइसेक्टर होता तो ये एंगल्स को 2 पार्ट इक्वल में डिवाइड करता, लेकिन ये मीडियन है तो हमें पता नहीं है। तो मैं अगर इसको 1 ले लूँ, देखो 1, और इसको क्या ले लूँ 2, इस एंगल को ले लूँ 3 और इसको ले लूँ 4। अब देखो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है और उसको वैसे ही करना है, तो आप इसकी कई बार प्रैक्टिस कर लेना, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th और इसको साथ में करना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि चेंज क्या है इसमें। तो कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करेंगे, हम एक लाइन बनाएंगे D से लेके E तक, एक लाइन बनाएंगे D से E तक, और फिर हम इसको B से भी जोड़ देंगे, आया समझ में, और C से भी जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे मेक अ लाइन, देखो क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने, मेक अ लाइन DE, ये लाइन बनाई DE, ये वाली लाइन बनाई, मेक अ लाइन DE, इसको मैं यहाँ D लिख देता हूँ, मेक अ लाइन DE इन सच अ वे दैट AD इज इक्वल टू DE। हमने लाइन कैसे बनाई है कि ये AD जो A से लेके D की डिस्टेंस है, वही D से लेके कितनी डिस्टेंस है, E की डिस्टेंस है, ठीक है ना। हमने एक लाइन बनाई, एंड ज्वाइन E विथ BE एंड EC, आया समझ में। सेम एक और कंस्ट्रक्शन हमको करना है कि हम मान लो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट M है, तो हम यहाँ से एक लाइन बनाएंगे, एक पॉइंट N बनाते हैं, ठीक है ना, और इसको यहाँ ज्वाइन करते हैं और इसको यहाँ ज्वाइन करते हैं। कैसे कि ये जो PM होगा वो MN के इक्वल होगा। मैं लिख देता हूँ, देखो क्या लिखा, मेक अ लाइन MN इन सच अ वे दैट PM इज इक्वल टू MN, PM इज इक्वल टू MN, ज्वाइन N विथ Q एंड R, N को Q और R से जोड़ दिया। अब देखो अगर मैं ये 4 साइड देखूं ABEC, अगर मैं ये 4 साइड देखूं ABEC, तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन इसमें खास बात क्या है, देखो अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम लिखते हैं प्रूफ इन क्वाड्रिलेटरल ABEC, हम क्वाड्रिलेटरल ABEC की बात कर रहे हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABEC क्या है, देखो BD इज इक्वल टू DC है, BD इज इक्वल टू क्या है, DC, और क्या है AD इज इक्वल टू DE है, AD इज इक्वल टू DE है। ये तो गिवन था और ये हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। BD इज इक्वल टू DC तो गिवन था, क्योंकि AD क्या थी, मीडियन, और हमने DE को बनाया ही ऐसा है कि वो AD के इक्वल है, तो AD इज इक्वल टू DE, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, अब अच्छे से देखोगे तो ये अगर क्वाड्रिलेटरल है ABCD, देखो अगर ये ऐसे है, ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे ABEC, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये क्या कहलाएंगे, डायगोनल्स। ये दोनों क्या हैं, डायगोनल्स है, और डायगोनल्स ये इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो ऐसा जब भी होता है तो इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहते हैं। जब भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एग्जैक्टली इक्वल कट जाते हैं, तो वो फिगर हमेशा पैरेललोग्राम रहता है, ये याद कर लो। तो यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट, तो हम क्या लिख देंगे, सिंस वी नो दैट if diagonals bisect each other then quadrilateral is parallelogram। अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है ABEC इज अ क्या प्रूफ हो गया, पैरेललोग्राम।
इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? देखो हमने फिर से शुरू से बता रहा हूँ, पहले हमने ये लाइंस बना ली, इतना तो आ गया होगा। अब क्वाड्रिलेटरल ABEC जो था उसमें BD इज इक्वल टू DC, ये तो हमको गिवन था, AD इज इक्वल टू D ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था। बस हमने किस प्रॉपर्टी का यूज किया था कि अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो एक पैरेललोग्राम है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है ABEC वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब देखो आगे चलते हैं। अब अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम की क्या खास बात होती है? पैरेललोग्राम की खास बात होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो अपोजिट साइड्स मतलब AB इक्वल्स टू क्या होगा? EC, AB इक्वल्स टू क्या होगा? EC, और BE इक्वल्स टू क्या होगा? AC। आया समझ में? AB के अपोजिट कौन है? EC, और BE इज इक्वल्स टू AC। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम? क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो गया? अब देखो अब हमको क्या करना है। अब देखो यहाँ तक हमारा खत्म हो गया, AB इज इक्वल्स टू EC आ गया, BE इज इक्वल्स टू AC आ गया। इसको मैंने इक्वेशन 4 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 5 नाम दे दिया। अब मैं लिखूंगा सिमिलरली। अब आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्या लिख देना है? सिर्फ सिमिलरली। देखो अभी तक हमने कौन से वाले किया था? फर्स्ट फिगर के लिए, मतलब ट्रायंगल ABC के लिए सारा काम किया था, ट्रायंगल ABC के लिए। लेकिन हमारे पास एक और ट्रायंगल था PQR, तो हम सिर्फ सिमिलरली लिखेंगे। तो देखो जैसे AB इज इक्वल्स टू क्या आ गया है? EC, AB इज इक्वल्स टू EC आया है। तो ऐसे ही ये वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को देखो, ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में PQ इज इक्वल टू, सिमिलरली सिर्फ आपको लिखना है PQ इज इक्वल टू क्या आएगा? RN। सॉल्व वैसे ही पूरा, अगर तुमको बहुत शौक है, बहुत टाइम है तो आप करते बैठ जाना, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिमिलरली लिखना है। PQ इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? RN, और ऐसे क्या लिख दोगे? QN इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? PR। या PQ इज इक्वल टू RN लिखा तो हम PR इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? QN। इतना समझ में आया? इसको आप लिख दो 5 तक हो गया था, इसको लिख दो 6 और इसको लिख दो 7। नहीं तो हम अगर इस ट्रायंगल को भी पूरा करते जाएंगे तो हमको यही लिखना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, तब जाके ये लिखेंगे। लेकिन सिमिलरली, क्योंकि एकदम सिमिलर कंडीशन पे हमने दोनों ट्रायंगल बनाए थे, तो ये है हमारे पास यहाँ पे PQ बाय RN, PQ इज इक्वल टू RN और PR बाय QN आ गया। अब देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? ये वाली। अब हम यहाँ से क्वेश्चन को बनाएंगे थोड़ा सा। देखो फर्स्ट इक्वेशन है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये है हमारी इक्वेशन 1। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये लिखा हमने। अब AB अपॉन PQ को ऐसे ही रहने दो, AB अपॉन PQ की AC की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? BE। देखो AC की जगह क्या रख सकता हूँ? BE, एंड PR की जगह क्या रख सकता हूँ? देखो PR की जगह रख सकता हूँ QN, है ना। और यहाँ मैं 2AD लिख देता हूँ और 2PM लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं है क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2AD और 2PM लिखा मैंने, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 2AD और 2PM का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे 2AD 2 टाइम्स AD, देखो ये दोनों इक्वल थे ना, ये दोनों इक्वल थे, तो AD का 2 टाइम्स लिखूंगा तो वो कितना आएगा? AE, है ना। तो 2 टाइम्स AD इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? AE, है ना, AE। और ऐसे ही 2 टाइम्स यहाँ पे देखो PM, और ये भी इक्वल थे तो 2 टाइम PM लिखूंगा मतलब PN आएगा, है ना। तो 2 टाइम्स PM इज इक्वल टू क्या आएगा? PN। तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास आया AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QN इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा? 2AD की जगह मैं रख दूंगा AE और 2PM की जगह रख दूंगा PN। अब फिगर हमारा याद करो तो देखो क्या आया? AB बाय PQ का रेशियो, AB बाय PQ, ये वाला, ये छोटा AB बाय PQ इज इक्वल टू BE कौन सा? ये BE बाय QN, ये वाला, इज इक्वल टू AE मतलब ये बड़ा वाला, और ये तो मतलब ये जो ट्रायंगल है ये इधर वाले, ये वाले ट्रायंगल, ये दोनों के साइड रूल से क्या हो गए? सिमिलर। तो बाय साइड रूल ट्रायंगल ABE, ये वाला ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, है ना। ये सिमिलर आ गया, ठीक है। जैसे ये सिमिलर आया तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा।
और ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, लेकिन हमको इस एंगल की ज़रूरत है, ये वाले एंगल की। तो इसको मैंने बोला था एंगल 1 और इसको बोला था एंगल 3। तो हमें क्या मिल गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ऊपर वाले फिगर में देखोगे तो मैंने इसको 1 बोला था और इसको 3 बोला था। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 फ्रॉम सिमिलैरिटी। क्या लिख दिया, फ्रॉम सिमिलैरिटी से हमको ये मिला। अब तुम देखो सिमिलरली, फिर से लिखो सिमिलरली, फिर से सिमिलरली लिखो। सिमिलरली का मतलब है अगर मैं फिर से सारी कहानी करूं और इस तरफ के लिए करूं, क्योंकि है तो सेम चीज, इस तरफ के लिए सारी कहानी करूं तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, ये एंगल मुझे किसके इक्वल मिलेगा, इसके इक्वल। मतलब एंगल 2, सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, एंगल 4। सिमिलरली यहां पे लिखूंगा ट्रायंगल कौन सा, ACE। सिमिलरली ट्रायंगल ACE सिमिलर मिलेगा मुझे किसके, PRN के, PRN के। तो जब ACE और PRN मिलेगा तो एंगल 2 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, एंगल 4। अब इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 8 और इसको नाम दे दो 9। तो आप करो इक्वेशन 8 + 9, 8 + 9 करोगे तो इधर एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 3 + एंगल 4, है ना। तो एंगल 1 + एंगल 2 क्या बनेगा, एंगल 1 + एंगल 2 क्या बनेगा, टोटल एंगल ए। तो ये बना एंगल ए इज इक्वल टू ये टोटल एंगल क्या बन जाएगा, P। इस चीज को लाने के लिए, ये 10वीं चीज को लाने के लिए हमने इतनी कहानी की है, क्योंकि दो साइड का रेशियो तो हमको पहले ही इक्वल दिया है, गिवन में दिया हुआ है, लेकिन हमको ये एंगल इक्वल नहीं दिया था। ये एंगल इक्वल लाने के लिए हमने इतना किया है। बस अब ये एंगल इक्वल दिया है एंड गिवन क्या है, हमको गिवन है AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR। ये गिवन है, ये देखो AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR, ये तो गिवन है। और हमें ये प्रूफ हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P आ गया। तो बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड, अब जाके ट्रायंगल ABC सिमिलर आया है ट्रायंगल PQR के। आई बात समझ में। इस क्वेश्चन में हमने पहले कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन करने के बाद एक ट्रायंगल को पूरा जब सॉल्व किया तो हमको एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 मिला। जैसे ही एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 मिला तो हमने सिमिलरली लिख के 2 4 किया, ऐड किया और उसको लिख दिया। ठीक है, इसको कई बार प्रैक्टिस करना, देखना कि हमने क्या किया है, उसके बाद ही इसको सॉल्व करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन है जो इसमें 5-6 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। चलते हैं 16th की तरफ। देखो क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्टिकल पोल है, ये पोल है, मतलब मान लो लाइट का पोल है। एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, तो उसकी शैडो बन रही है। शैडो आपने देखा है ना कि अगर पोल खड़ा होता है और सूरज पीछे है, यहाँ सूरज पीछे है, पोल है, तो उसकी शैडो बनेगी ऐसे। तो उसकी शैडो बन रही है 4 मीटर की। पोल है 6 मीटर का और शैडो बन रही है 4 मीटर की। तो बोल रहा है वहीं पे, जस्ट वहीं पे बगल में एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है और उसकी शैडो बन रही है 28 मीटर की। ठीक है, तो हमें लेंथ ऑफ बिल्डिंग निकालना है, लेंथ ऑफ बिल्डिंग। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिमिलैरिटी का यूज करना है। अगर सिमिलैरिटी का यूज करेंगे तो हम रेशियो के हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, रेशियो के हिसाब से, लेकिन सिमिलैरिटी प्रूफ करना पड़ेगा, तभी हम रेशियो का यूज कर सकते हैं। तो हमें एक चीज पता होना चाहिए, हमें गिवन तो क्या है, गिवन में आप यही लिखोगे कि लेंथ ऑफ पोल, गिवन में लेंथ ऑफ पोल कितना है 6 मीटर, लेंथ ऑफ पोल शैडो कितना है, लेंथ ऑफ पोल शैडो है 4 मीटर, फिर लेंथ ऑफ बिल्डिंग शैडो कितनी है, लेंथ ऑफ बिल्डिंग शैडो है 28 मीटर, और लेट लेंथ ऑफ बिल्डिंग, लेट लेंथ ऑफ बिल्डिंग इज x। हम ये मान लेंगे कि लेंथ ऑफ बिल्डिंग कितनी है, x मीटर। अब देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, जानते हैं या जानना चाहिए। देखो अगर सूरज हमारे सर पे है या हम कोई भी दो चीजें पास पास हैं तो सूरज जो एंगल बनाता है दोनों के साथ वो सेम बनाता है। क्यों? क्योंकि सूरज बहुत दूर है, तो उसके लिए जो हमारी धरती में बिल्डिंग है या पोल है उसका साइज मैटर नहीं करता है, उसकी जो रेज एंगल बनाएंगी वो क्या बनाएंगी, सेम। ठीक है, तो सन दिया, इसका मतलब ये जो एंगल है, ये सूरज जो है वो पोल के टॉप के साथ बना रहा है ना, ये एंगल, ये सूरज की किरण है, मान लो यहाँ से निकल रही है। ऐसे ये जो सूरज है बगल में ही बिल्डिंग है तो ये भी किरण निकल रही है, तो जो सनरेज हैं ये जो एंगल बना रही है ये एंगल इक्वल है, ये इक्वल होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो हम लिख देंगे कि वी नो दैट सन मेक्स इक्वल एंगल
एट सेम प्लेस, ये लिखना मत भूलना, एट सेम प्लेस एंड सेम टाइम, सेम प्लेस एंड सेम टाइम। ऐसा मत कर देना कि एक दोपहर की बात हो रही है और एक शाम की, तब इक्वल नहीं होगा, क्योंकि तब सूरज की पोजीशन खुद ही चेंज हो जाएगी। आई बात समझ में? अगर सन की पोजीशन चेंज हो गई तो एंगल चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर उसी टाइम की बात हो रही है तो सन तो वहीं पे फिक्स है, उसी टाइम की बात हो रही है और उसी प्लेस की बात हो रही है, तो शैडो या वो एंगल सेम रहेगा। तो आप हमेशा यही लिखोगे कि सन मेक्स इक्वल एंगल एट सेम प्लेस एंड सेम टाइम, दैट मीन्स कौन सा एंगल इक्वल है? दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। तो यहां हम क्या लिखेंगे? एंगल मेड बाय सनरेज, एंगल मेड बाय सनरेज। तो एक एंगल तो हमको इक्वल मिल गया। दूसरा, जब भी कोई चीज वर्टिकल होती तो उसकी परछाई जो होती है या उसकी शैडो होती है वो कितने डिग्री पे बनती है? 90 डिग्री पे, हमेशा 90 डिग्री पे ही बनती ना। आप जमीन पे खड़े हो तो आपकी शैडो जमीन पे बनी है, तो आप तो जमीन पे बिल्कुल वर्टिकल खड़े हो और जमीन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो कितना एंगल? 90। तो यहां से हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो ये कौन से एंगल हो गए? 90 डिग्री। तो अब क्या हो गए? बाय एंगल रूल, बाय ए रूल, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। जैसे ही सिमिलर हुआ तो हम रेशियो वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो रेशियो वाली प्रॉपर्टी कैसे लगेगी? ये ए बी साइड का रेशियो पी क्यू के, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्या हो जाएगा? क्यू आर। तो ए बी तो हमारा 6 है, पी क्यू है 4 और बी सी है हमारा x और ये कितना है? 28। तो 6 इंटू 28 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू x। तो ये 4 7 जार और 7 6 जा 42। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 42। दैट मीन्स हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ जाएगी? हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 42 मीटर। सिंपल सा लॉजिक था। अगर आपको ये पता है कि सन इक्वल एंगल बनाएगा सेम टाइम पे और सेम प्लेस पे, हमेशा ये बात याद रखना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और सन से रिलेटेड हो तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि सन जो एंगल बनाएगा दोनों में वो सेम रहेगा, ठीक है। और दूसरा एंगल अगर शैडो का है तो वो 90 डिग्री एंगल से हमने निकाल लिए। चलते हैं 16th की तरफ। जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो था 15th, ये है 16th में क्या है? AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। AD और PM जो है मीडियन है, वेयर ABC एंड PQ आर सिमिलर। ABC बड़े वाले ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं। तो हमको ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो हमें गिवन क्या है? पहले गिवन है AD एंड PM आर मीडियन है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था मीडियंस हैं तो क्या करेंगे? इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स BD इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? DC, या इसी को मैं लिख दूंगा 2BD इज इक्वल टू 2DC इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? BC। एक इक्वेशन तो ये। दूसरी ये वाला PM भी मीडियन है तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए? PM मीडियन है तो क्या होना चाहिए बताओ? QM इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू QM इज इक्वल टू MR होना चाहिए, या इसी को लिखेंगे तो 2QM या 2MR इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? QR होना चाहिए। ये सेकंड इक्वेशन, ये हमको गिवन है। और हमको क्या गिवन है? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर ABC सिमिलर है PQR के, मतलब एंगल B किसके इक्वल है? एंगल Q के। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, है ना, ये हमें को गिवन है। और एंगल C इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? एंगल R के, ये भी गिवन है। एंड एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल P के। ये तीन चीज गिवन है। अगर ये अगर सिमिलर है तो सिमिलर में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए। और इसी सिमिलैरिटी से हमें रेशियो भी सेम चाहिए, रेशियो भी सेम होना चाहिए। तो AB अपॉन क्या होना चाहिए बताओ? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन क्या होना चाहिए? PR इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? BC अपॉन क्या होना चाहिए? BC अपॉन क्या होना चाहिए? QR। ये होना चाहिए, है ना। तो हमें सिमिलैरिटी से ये तीन और ये चौथी कंडीशन पता चली, प्लस AD एंड PM आर मीडियंस थे तो हमें ये दो कंडीशंस पता चली। अब देखो हमको प्रूव ये करना है, क्या करना है? टू प्रूव करना है AB अपॉन PQ। हमें प्रूव करना है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? AD अपॉन PM। मतलब इस चीज का इन्वॉल्वमेंट है AD अपॉन PM और AB अपॉन PQ। मतलब ये छोटे वाले ट्रायंगल्स को कैसे भी हमको सिमिलर प्रूफ करना है, छोटे वाले ट्रायंगल्स को। तो इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ABD छोटा वाला एंड ट्रायंगल PQM में हमको पता है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। कहाँ से लिया मैंने? ये यहाँ से लिया। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q क्यों लिखेंगे? सिंस ट्रायंगल
ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, है ना, ये यहाँ से पता चल गया। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, ये AC अभी छोड़ो, यहाँ लिखते हैं BC अपॉन QR, लिखें BC अपॉन QR, AB अपॉन PQ, BC की जगह आप लिख दो 2BD, कहाँ से लिखा, ये देखो BC की जगह लिखा 2BD ये वाला, और यहाँ QR की जगह लिख देंगे 2QM, QR की जगह लिख दिया 2QM, 2 से 2 कैंसिल, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या आ गया, BD अपॉन QM, आ गया BD अपॉन QM। तो ये देखो क्या आई, दो साइड्स का रेशियो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD, ये वाला BD अपॉन QM छोटे ट्रायंगल में, तो ये साइड का रेशियो, ये एंगल, और ये साइड का रेशियो, ये एंगल, ये साइड सेम आ गई, तो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQM के। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इनका रेशियो सेम लिख दो, तो क्या हो जाएगा, AB डिवाइड बाय PQ इज इक्वल टू BD डिवाइड बाय QM, इतना तो आ ही गया था, और थर्ड साइड कौन सी है, AD डिवाइड बाय PM, तो इसको लिख देंगे AD डिवाइड बाय PM। तो हमको यही तो प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, इसको अगर भूल भी जाएं बीच में तो AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM। ठीक है, देखो ये एक्सरसाइज थोड़ा सा सोचने में टफ लग सकती है, लेकिन टफ है नहीं, जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको एंगल्स या सॉल्यूशंस दिखने लग जाएंगे। सिर्फ इसमें क्वेश्चन 14 ऐसा क्वेश्चन है जो बिना प्रैक्टिस के या बिना पहले से पता हुए सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब उसमें आपको पहले से पता ही होना चाहिए कि मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसीलिए क्वेश्चन 14 का आप बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस की अभी आज जब पढ़ोगे उसके बाद शाम को एक बार खुद ही सारे क्वेश्चंस कर लोगे, तो आपको एक बार में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करना, और जिस क्वेश्चन में डाउट होगा तो हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 पूरा खत्म होता है, और नेक्स्ट चैप्टर आएगा चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट। वो तो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, और वो इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि उसका फिर 11th-12th में बहुत बड़ा रोल है। तो हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।